सजापूर्वक पूरी की। बधाई हो, आज से आपका हुक्म सारी दुनिया मानेगा, कोई टाल न सकेगा। स्वामी जी को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम। महामहिम, यांगलोंग मंडप संसार का प्रथम गुप्त पंथ है। मालूम नहीं किस घराने की कन्या जो आपके साथ विवाह संबंध में जुड़ी है। यह वह विवाह संबंध है जो मेरे दादा ने बरसों पहले मेरे लिए तय किया था। अब समय आ गया है कि मैं नानचेंग लौट कर यह विवाह तोड़ दूं। शाओ कियांग ही वह औरत है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। स्वामी जी को विदा करते हैं, स्वामी जी को विदा करते हैं। जानो, कपड़े उतारो। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले नहा कर आओ। धोना ही क्या है। ओह, तुम बड़े हॉट हो। तुम्हारा पति ने तुम्हें कभी इतना हॉट देखा है? वो निकम्मा, उसकी क्या औकात, मैं तो फिर भी चेन शाओ की ही हूँ। शाओ कियांग, तुम कभी नहीं। लिमू, जब तुमने ये पता लगा ही लिया है तो मैं इसे छिपाऊंगी नहीं। अलग हो जाते हैं, दफा हो जाओ। तुम मूर्ख हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक चापलूस की तरह चाहने से तुम उसे पालोगे? तुम तो उसके पैर चाटने के भी लायक नहीं हो। जल्दी निकलो, मुझे और तुम्हारी औरत को मजे लेने में बाधा मत डालो। ओह, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की थी? वो तुम शाओ कियांग, हाँ, मैंने तुम्हें ही मारा। चेन शाओ को छूने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? शाओ कियांग, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुमने क्या खो दिया है। तुम्हें पछतावा होगा। 3 दिन बाद मेरी और हैशान की शादी है, कार्विन होटल में। अगर हिम्मत है तो हमारी शादी की शराब पीने आ जाना। लीमू, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा करते हैं प्यारे, तो हम लीमू की माँ के घर चलते हैं। हम अपने कुछ अंगरक्षकों को साथ ले जाते हैं और वहाँ खूब हंगामा करते हैं। क्या तुम लीमू हो? तुम कौन हो? मेरा नाम लुओ युनफेई है। मैं तुमसे सगाई तोड़ने आई हूँ। सगाई तोड़ने? 30 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने हमारी सगाई तय की थी। अब यह सगाई का रिश्ता ये बिल्कुल भी सही नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे विवाह प्रस्ताव वापस कर दोगे। मैं वापस जाकर देखता हूँ। लड़के, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम कोई चालबाजी न करो। मेरी बड़ी मालकिन के दर्जे के साथ तुम्हारा उससे विवाह बंधन तुम्हारे लिए सिर्फ भारी मुसीबत लाएगा। मंडप के स्वामी, आप वापस आ गए। यह क्या है? अभी मैंने शाओ कियांग और चेन हैशान का अवैध संबंध देखा। क्या? उनकी हिम्मत कैसे हुई? आपका अधीनस्थ सभी लोगों को साथ ले जाएगा और उन्हें खत्म कर देगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। अध्यक्ष, ये पुराने मालिक ने आपके लिए तय किया था। क्या आप उस रिश्ते को निभाने जा रहे हैं? मैं वह रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने तुम कहाँ हो? तुम जल्दी वापस आ जाओ। क्या हुआ? एक आदमी कियांग पर हमला करने वाला था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, माँ! शाओ कियांग, चेन हैशान, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ओह, बूढ़ा आदमी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मुझे काटे? तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मुझे काटे? तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मुझे काटे? चेन हैशान, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम बूढ़े, क्या तुम्हारे बेटे ने मुझे काटने की हिम्मत की? क्या तुम्हारे बेटे ने मुझे काटने की हिम्मत की? क्या तुम्हारे बेटे ने मुझे काटने की हिम्मत की? चेन हैशान, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। लीमू, तुम बेकार इंसान, क्या तुम मरने के लिए आए हो? क्योंकि तुम मरने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। चेन शाओ, ये कृपया हमें माफ कर दीजिए।
बेकार लोगों का झुंड। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे और कियांगर के साथ यह क्या हुआ? तुम बेकार इंसान, तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पैसे दो, 30 लाख रुपए। अगर 30 लाख रुपए नहीं मिले तो तुम और तुम्हारी माँ जा नहीं पाओगे। हाँ, तुम्हें मुआवजा देना ही होगा, 30 लाख। क्या? 30 लाख? शाओ कियांग, तुम कम से कम मेरे बेटे के कभी प्रेमी कर रहे हो। तुम थोड़ी दया दिखाओ, कृपया उसके लिए सिफारिश कर दो ना। सिफारिश? ठीक है, अपने बेटे को घुटने टेकने के लिए कहो तो मैं उसके लिए सिफारिश करने के बारे में सोच सकती हूँ। अगर तुम्हारा बेटा घुटने नहीं टेकता है तो भी चलेगा। तुम बुड्ढी घुटने टेको और मेरे पाजामे के नीचे से निकलो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हा 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 हा। माँ, माँ, गोद ली हुई माँ का अपमान हो रहा है, लेकिन वह विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। भले ही वह असली बेटा ना हो, क्या उसे इस तरह यूं ही अपमानित होने दिया जाना चाहिए? मुझे लगता है ये सचमुच एक बेकार इंसान है। आओ 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 आओ। चैन है शाह, क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? तुम बेकार आदमी हो। चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? बस तुम्हारी माँ की तरह मेरी टांगों के नीचे से निकल जाओ। दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। बेटे छोड़ दो, ऐसे आदमी से हम पंगा नहीं ले सकते हैं। छोड़ो छोड़ो। छोड़ दो। लीमू, आज तुम बहुत हिम्मत दिखा रहे हो। आमतौर पर तो तुम एक चाटुकार की तरह होते हो। आज पता नहीं क्या हुआ, हिम्मत खाकर आ गए हो चेन शाओ से पंगा लेने की। शाओ कियांग, तुम अब और मत बोलो। मेरे बेटे ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे इस बेकार बेटे ने पहले मेरी पत्नी की चाटुकारी की, 3 साल तक चाटा और अभी भी बाज नहीं आ रहा। हाँ, तुम देखो इसका चाटुकार वाला चेहरा। अशु, तुम माँ, 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 माँ। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। बेटा तो बेकार निकला, बाप भी कोई खास नहीं है। चेन शाओ, तुम इस निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? या पिछली बार मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं पीटा था? तुमने मेरी माँ को कैसे मारा? मैं तुम्हें सब वापस लौटाने दूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? हालांकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। तुम दोनों व्यभिचारी जोड़े, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो सीधे मुझसे टकराओ। अगर तुमने मेरी माँ को दोबारा छूने की हिम्मत दी तो मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि पछतावा क्या होता है। माँ, मैं तुम्हें पहले अस्पताल में जाता हूँ। माँ अस्पताल नहीं जाएगी, अस्पताल बहुत महंगा है। इसके बजाय जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कम से कम बस थोड़ा बहुत तो आदमी है। ठीक है लड़के, तुम्हारे अंदर कुछ तो ताकत है। लाओ चेंग, चलो चलते हैं। मार्टिन, जल्दी से दवाई खा लो। क्या सब ठीक है? पता नहीं ये शरीर और कितने समय तक साथ देगा। अगर तियानालोंग मंडप के छिंग श्वानताओवादी पुजारी नहीं होते, जो शायद ही कभी दिखाई देते हैं, तो हमें लुओ परिवार के रूप में दवाई की एक बोतल हासिल करना वास्तव में बड़े कष्टों भरा सफर रहा है। अगर छिंग श्वानताओवादी पुजारी व्यक्तिगत रूप से आएंगे तो मुझे विश्वास है कि मालकिन की यह बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी।
ये तो बस भाग्य पर निर्भर करता है। मुझे छिंगश्वान ताओवादी मंदिर ले चलो, वहां जाकर देखते हैं। तुम बेकार इंसान, नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नर्स, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी माँ को देखो। पहले बिल काउंटर पर जाकर फीस जमा करो। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो हम चलते हैं, यहाँ बहुत महंगा है। माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा इंतजार करना। मेरी माँ घायल हो गई है और अभी अस्पताल में है। आपका आदेश चिराग होगा। मैं अभी तियानलोन मंडप के छिंगश्वान ताओवादी पुजारी को वहां भेजता हूँ। ठीक है। आपके बैंक खाते में भी एक राशि जमा कर दी गई है। आपके बैंक खाते में 1 अरब रुपए जमा किए गए हैं। 1 अरब? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। ओए लड़के, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? बड़े मजे लेते हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास सच में 1 अरब रुपए है तो यहाँ लाइन में क्यों खड़े हो? नमस्ते, रजिस्ट्रेशन करवाना है, मेरे लिए एक वीआईपी वार्ड बुक कर दो। मुझे एक और वीआईपी वार्ड खोल दो। महोदय, हमारे अस्पताल का वीआईपी वार्ड पहले 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, तभी आप इसे बुक करवा पाएंगे। लड़के, ज्यादा नाटक करना ठीक नहीं है। देखो वह कार्ड, ये तो बस एक बहुत ही सामान्य बैंक कार्ड है। 1 करोड़ तो क्या, 10 लाख रुपए भी नहीं निकलेंगे। मुझे ऐसे पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं, जिनके पास पैसे नहीं होते और फिर भी अमीरी का ढोंग करते हैं। यह बस हम सबका समय बर्बाद कर रहा है। और स्वाइप करो। 1 करोड़ रुपए जमा किए गए। ओह माय गॉड, ये तो सच निकला। ये वाकई कोई अमीर लड़का। सिर्फ 1 करोड़ ही तो है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम भी ये करके दिखाओ। डॉक्टर, जल्दी मेरी माँ को बचाओ। डॉक्टर! आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है, अब उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। बस क्या बात है? बस इतना कि इमरजेंसी रूम पहले से ही भरा हुआ है। कितना समय लगेगा? 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। मैं पहले उन्हें कुछ सामान्य उपचार देता हूँ। डॉक्टर ली, चेन परिवार के युवा मास्टर चेन हैशान आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप तुरंत उनका इलाज करेंगे। मेरा अभी एक मरीज है, उन्हें कहो कि थोड़ा इंतजार करें। मार खाने का मन है क्या? जानता है मैं चेन परिवार का युवा मास्टर हूँ और फिर भी मुझे इंतजार करने को कह रहा है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? ओहो, ये तो लीमू है। तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? युवा मास्टर चेन शाओये इस सज्जन की माँ है जो अभी बहुत गंभीर स्थिति में है। आप कृपया थोड़ा इंतजार करें। लानत है, मेरा इलाज करना तुम्हारा सौभाग्य है और तुमने मुझे इंतजार करने की हिम्मत की। क्या यह बूढ़ी औरत अस्पताल में भर्ती है? चेन हैशान, क्या तुम्हारी पिटाई काफी नहीं हुई है? लीमू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हो, मगर उसका आखिर क्या फायदा है? बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास दम होना चाहिए और साथ ही एक पृष्ठभूमि भी। ओ छोटे बेवकूफ, तुम्हारे पास क्या है भला? पहले तुम इनका इलाज करो, मैं इसे संभालता हूँ। कोई हिलेगा नहीं। मैं देखता हूँ आज कौन इस छोटे बेवकूफ की माँ का इलाज करने की हिम्मत करता है। मैं अभी ही अध्यक्ष के पास जा रहा हूँ। अगर तुमने इनका इलाज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर डॉक्टर नहीं बनने दूंगा। चलो। मिस्टर ली, आप जल्द ही अपनी माँ को दूसरे अस्पताल में जाइए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वीआईपी पास, इस कार्ड से आपकी माँ को प्रीमियम वार्ड में इलाज मिल सकता है। जल्दी करो, इनकी माँ को प्रीमियम वार्ड में ले जाओ और मेरे पिता से इलाज करवाओ। 1 मिनट रुको, ये सब कहाँ जा रहे हैं? चेन शाओये, जब भी संभव हो दूसरों को माफ कर दें। अगर तुम इस तरह हंगामा करते रहे तो मुझे सुरक्षा गार्डों को बुलाना पड़ेगा। गार्ड को बुलाओगी? ओ लड़की, क्या तुम्हें सचमुच जीने की कोई इच्छा नहीं है? क्या तुम उसके साथ मरना चाहती हो? शियाओली, तुम जिद्दी मत बनो, जल्दी जाओ और चेन शाओये के घाव का इलाज करो। अध्यक्ष, ये सज्जन हमारे अस्पताल के एक सुप्रीम वीआईपी हैं। वह प्रीमियम श्रेणी के वार्ड में इलाज करवा सकते हैं। सुप्रीम वीआईपी? मैं तो नहीं हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? चेन शाओये,
ये वास्तव में हमारे अस्पताल के सुप्रीम वीआईपी हैं। देखिए, चोरी का है, निश्चित रूप से चोरी का है। अध्यक्ष जियांग, क्या तुम हमारे चेन परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? जनाब कृपया किसी दूसरे अस्पताल में जाकर दिखाएं। हमारा यह चेन हैशान, अगर तुमने दोबारा रास्ता रोकने की जरा भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें मुर्दा घर में जीवन भर के लिए सुला दूंगा। दफा हो जाओ। ओहो, मुझे धमका रहे हो? अध्यक्ष जियांग, ऐसी स्थिति में आप लोग आमतौर पर क्या करते हैं? जल्दी जाओ वरना अध्यक्ष बनना, इस तरह का काम करना। जियांग ली, क्या तुम्हें चेन परिवार के लिए कुत्ते जैसा बनना इतना पसंद है? क्या तुम्हें चेन परिवार के लिए गुलामी करना इतना पसंद है? ये कौन बदबूदार पुजारी है? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? सावधान, कहीं मैं तुम्हारे बाल न उखाड़ दूं। चुप हो जाओ, तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हें चेन परिवार को थोड़ा सम्मान दे रहा हूँ, तुम यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत मत करना। ये तियानलोंग मंडप के दिव्य चिकित्सक छिंग श्वानथाओवादी पुजारी हैं। तुम उनसे अनादर से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? 10 चेन परिवार भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगे। देखो मेरी इस जुबान को, मैं सच में माफी चाहता हूँ। मैं इस बेकार आदमी की वजह से अपना होश खो बैठा था और इसलिए ऐसी बातें कह दी। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, जल्दी। पहले जरूरी काम करते हैं। समझ गया, बस यहाँ इलाज करना ठीक नहीं है। मैं अभी आप सभी को एक प्रीमियम वार्ड में ले जाता हूँ, आप चलिए। वह नीमू बेकार आदमी कितना भाग्यशाली है कि उसे संयोग से छिंग श्वानथाओवादी पुजारी अस्पताल में निरीक्षण करते हुए मिल गए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस लीमू को घुटनों पर बिठाकर मुझसे भीख मंगवाता। जीजू, आप और मेरी बहन पहले किसी और अस्पताल को ढूंढ लीजिए, ठीक है? जहां तक लीमू को सबक सिखाने की बात है, मुझे बस एक फोन कॉल करना होगा और मैं वादा करता हूं कि वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पाएगा। पवेलियन मास्टर, यह शरीर को पोषण देने वाली दवाई का नुस्खा है। आप एडल्ट किंगमियाओं को इसे भेजने के लिए कह सकते हैं। मैं खुद चला जाऊंगा। छोटे पुजारी, कृपा करके बताएंगे आज छिंग श्वानथाओवादी पुजारी कहाँ हैं? गुरुजी को आज बाहर बुलाया गया है, बहुत जल्दी में थे। तो क्या आपको पता है कि वह कहाँ गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन संभव है कि वह जड़ी बूटी बाजार गए हों। गुरुजी अक्सर लोगों का इलाज करते हैं और दवाई लाते हैं। पहाड़ों पर जाने के अलावा वहां जाते हैं। ठीक है छोटे पुजारी, धन्यवाद। हे मिस, हमें फिर से बार बार जाना पड़ेगा। मुझे आपकी बीमारी जरूर ठीक करवानी है। ये वह है। नमस्ते, क्या छिंग श्वानथाओवादी पुजारी आज यहाँ आए हैं? लगता है अभी भी कोई भाग्य नहीं है। मिस क्या हुआ? मिस, आपको क्या हुआ? ओह मिस्टर, मेरी मिस की अजीब बीमारी फिर से उभर आई है, जल्दी से आकर देखिए। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं उसका इलाज नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी यह बीमारी गंभीर यिन की कमी और तीव्र अग्नि यिन डिफिशिएंसी एंड इंटेंस फायर है, जो हजारों में से एक में होती है। मैं सचमुच इलाज नहीं कर सकता। मिस, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं पहले दवा लेने जाता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम भी डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मुझे इलाज करने के लिए अपना हाथ तुम्हारे पेट के निचले हिस्से पर रखना होगा, तभी यह संभव है। ऐ नौजवान, कहीं तुम बीमारी के इलाज के बहाने इस रिस्क का फायदा तो नहीं उठाना चाहते? वो मेरी मंगेतर है। ठीक है, ये धोखेबाज तो अब ये सीधे होने का नाटक कर रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती हूँ, फिर निगरानी फुटेज से पुलिस को बुलाऊंगी। मिस, दवाई? लीमू, तुम्हें इतनी हिम्मत? हाथ हटाओ। लाओ चेंग, वह मेरा इलाज कर रहा है, पहले इंतजार करो।
जैसे ही तुम्हारा हाथ इधर उधर घुमा, मैं लाओ चेंग से तुम्हारे हाथ तोड़वा दूंगी। तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी ऊर्जा खर्च हुई है। थोड़ा आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। आप कैसी हैं? क्या आप थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? मुझे सच में काफी राहत महसूस हो रही है। आपका धन्यवाद। मैं सच में ठीक हूँ। चलिए फिर से परिचय करते हैं। मेरा नाम लुओ यूनफेई है। आप मुझे यूनफेई कह सकते हैं। मिस लुओ, औपचारिकता करने की क्या जरूरत है? मिस, क्या आप सच में ठीक हैं? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी केवल उसकी बीमारी को नियंत्रित किया है। यदि आप इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज करना चाहते हैं तो आपको एक दैवीय चिकित्सक को ढूंढना होगा। दैवीय चिकित्सक को ढूंढना इतना आसान नहीं है। मैं और मेरी मिस छिंग श्वान ताओवादी पुजारी को 10 से अधिक बार खोजने गए हैं। हर बार हमारी किस्मत खराब रही है। छिंग श्वान? मैं उसे जानता हूँ। ओह लड़के, झूठ मत बोलो। छिंग श्वान ताओवादी पुजारी तियानलोंग मंडप के एक दैवीय चिकित्सक हैं। वह एक अदृश्य ड्रैगन की तरह है। तुम उन्हें कैसे जान सकते हो? चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ठीक है, अगर तुम हमारी मालकिन को छिंग श्वान ताओवादी पुजारी से मिलवा सको तो लुओ परिवार जरूर बड़ा इनाम होगा। अगर तुमने हमें धोखा दिया, चलो रुक जाओ। लीमो, ये लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं। मिस लुओ, तुम पहले वापस जाओ। साला तू ही लीमू है ना? तूने हमारे चेन शाह को मारा। हाँ, तो क्या? सुना है हमारे चेन शाह ने तेरी माँ को पीटा और फिर भी तूने हाथ उठाया। आज मैं तुझे बता दूं, चाहे हमारा चेन शाह तेरी माँ को मार भी डाले तब भी तू चूं भी नहीं कर पाएगा। सुना कि नहीं? दुनिया में कब से ऐसा नियम चल रहा है? दूसरी जगहों का मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन नानचेंग में साला यहाँ कानून मैं ही हूँ। इकलौता आग वाला भेड़िया। मुझे तो नहीं पता था कि इस नानचेंग की जमीन पर ऐसा भी कोई कानून होता है। तुम इकलौता आग वाला भेड़िया हो। तुम नानचेंग में सब कुछ नियंत्रित कैसे कर पाए? तुमने मेरे दोस्त को खुलेआम मारने की धमकी दी। क्या तुम अत्यधिक अहंकार में हो गए हो या क्या तुम जीने से ऊब चुके हो? बॉस, क्या आप ठीक हैं? बॉस, दूर हो जाओ। मिस लुओ, ये मेरी गलती है कि मैंने आपके महत्व को नहीं पहचाना। मुझे नहीं पता था कि वह आपका दोस्त है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी वह आंख भी नहीं चाहिए, है ना? अरे मिस लुओ, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या अगली बार की संभावना भी होगी? मिस लुओ, मैंने गलती कर दी। मेरी जान बख्श दे। ली गोंगजी, मेरी जान बख्श दो। लीमो, तुम उन्हें कैसे सजा देना चाहते हो? जरूरत नहीं है। अब क्यों खड़े हो? मिस लुओ, धन्यवाद। ली गोंगजी, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से भागो। मुझे क्या देख रहे हो? नांगा, क्या हुआ है? कौन सी मिस जिससे आप इतना डर गए? तुम सब साले बेवकूफ हो। वह लुओ परिवार की बड़ी मिस है। लुओ परिवार? कौन सा लुओ परिवार? दफा हो जाओ। पूरे नानचेंग में कितने लुओ परिवार हैं? लुओ परिवार? सबसे अमीर लुओ परिवार की बड़ी मिस? लानत है यह शियाओ जिंग कमीना। लानत है, मुझे उससे निपटने के लिए क्यों भेजा? लुओ परिवार की बड़ी मिस की दोस्त, यह तो मुझे जान से मार देगा। चलो जाओ और शियाओ जिंग कमीने को ठीक से सबक सिखाओ। यह भी लुओ परिवार की बड़ी मिस को जवाब देना होगा। क्यों खड़े हो? चलो जाओ। हाँ, ठीक है मिस्टर ली, आप वापस आवे। ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मिस लुओ, आप छिंग श्वान ताओवादी पुजारी से अपनी नब्ज की जांच करवाइए। मैंने छिंग श्वान ताओवादी पुजारी का नाम बहुत सुना है। मैं लुओ यूनफेई हूँ। छिंग श्वान ताओवादी पुजारी, कृपया कष्ट करें। पुजारी जी, कृपया यहाँ नब्ज जांचिए। गर्मी के कारण यिन की कमी। मिस लुओ, आपकी यह स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है। छिंग श्वान ताओवादी पुजारी सही कह रहे हैं। हमारी मालकिन जन्म से ही इस भयंकर बीमारी से पीड़ित है।
इसने उन्हें 20 से अधिक वर्षों तक यातना दी है। पुजारी जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या इसे जड़ से खत्म करने का कोई तरीका है? चिंता न करें, इसे मुझ बूढ़े आदमी पर छोड़ दे। अरे, यह बहुत अच्छा है मालकिन, हम बच गए हैं। हाँ हाँ। माँ, जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी, मैं आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज खिलाने ले जाऊंगा। हेलो। हेलो लीमू, तुम कहाँ हो? क्या तुम बाहर आकर मेरे साथ खाना खा सकते हो? ये औरत फिर से कौन सी नई चाल चलने की कोशिश कर रही है? ओह, कहाँ? नानचिंग होटल। क्या क्या कियांगर तुम्हें बुला रही है? तुम जल्दी जाओ। अगर उसने अपनी गलती मान ली है तो तुम उसे स्वीकार कर लो। इंसान है, गलतियां तो होती ही रहती हैं। उसे माफ कर दो, यह इस जन्म में संभव नहीं है। अरे लीमू आ गए। कियांगर जल्दी करो, लीमू को बिठाओ। तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आखिर बात क्या है? लीमू, आज यह बस एक गलत फहमी थी। मैंने सोचा मैं अपने 3 साल के रिश्ते को कभी नहीं छोड़ सकती। देखो, मैं वादा करती हूँ कि हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, जल्दी बैठो। जब तुम चेन हैशान के साथ रंगरैली मना रही थी, तब तो तुम्हें इन 3 सालों के रिश्ते की याद नहीं आई थी। ओह लीमू, आज की घटना सब कियांगर की गलती है। मैंने कियांगर को डांट दिया है। कियांगर ने हमें यह भी वादा किया है कि वह आगे कभी भी चेन हैशान से मेल जोल नहीं रखेगी। हाँ लीमू, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया ने बात कर ली है। हम सिर्फ तुम पर ही भरोसा करते हैं। तुम हमारे दामाद हो। आज रात हम दोनों को अच्छे से 2 जाम पीने चाहिए। ये शराब मैंने कई सालों से बचा कर रखी थी, इसे पीने की हिम्मत नहीं हुई थी। हाँ, आज तुम बाप बेटे अच्छे से 2 जाम पियो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? बात में मत घुमाओ, सीधे बताओ। बात यह है, मेरा छोटा भाई जिंगशिंग, आज उसने थोड़ी शराब पी ली थी। जब वह गाड़ी चलाकर बाहर जा रहा था तो पता नहीं कैसे उसने कुछ गुंडों को भड़का दिया। वे गुंडे उसे पीटने के लिए ही पीछा कर रहे थे। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह एक बार असावधान हुआ और बस उसने गलती से एक आदमी को मार दिया। पतिदेव, देखिए ना, क्या आप मेरे भाई के लिए यह दोष अपने ऊपर नहीं ले सकते? बस आप ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति को टक्कर आपने ही मारी है, कि उसकी जान आपने ही ली है। तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। हम हमेशा खुशी खुशी साथ रहेंगे, ठीक है? शराब पीकर गाड़ी चलाना और ऊपर से किसी की जान भी लेना, चाहती हो कि मैं यह दोष अपने ऊपर ले लूं? अगर मैं दोष अपने ऊपर लेता हूं तो क्या मुझे जेल नहीं होगी? अरे वाह, अच्छे दामाद, तुम चिंता मत करो। जैसे ही तुम मेरे बेटे के लिए दोष अपने ऊपर लोगे, अगर तुम्हें जेल भी जाना पड़ा तो हमारा परिवार पूरा जोर लगाएगा और अपने सभी संपर्कों का उपयोग करके तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। उस समय तुम कियांगर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताना। हाँ पतिदेव, दरअसल आज यह वास्तव में बस एक छोटी सी परीक्षा है। जब तक तुम मेरे भाई की मदद कर सकते हो दोष अपने ऊपर लेकर, तो यह परीक्षा तुमने पास कर ली है। जब तुम बाहर आओगे मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे प्रति पूरे मन से समर्पित रहूंगी, ठीक है? अरे बाप रे पतिदेव, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मेरे भाई के लिए थोड़ा सा ये दोष अपने ऊपर ले लीजिए ना। क्या तुम लोग मूर्ख हो, या तुम लोगों को लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? तुम कितने नीच हो लीमू। क्या तुमने मेरी ये 3 साल की जवानी कुत्तों पर बर्बाद कर दी? मैं तुम्हें बताती हूँ, या तो आज तुम मेरे छोटे भाई की जगह दोष लो, या फिर मुझे 10 लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के दो। हाँ लीमू, अगर तुम मेरे बेटे की जगह दोष नहीं लेते तो मैं तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगी। और तुम्हारी वो मरी हुई माँ, अगर तुम दोष नहीं लेते हो तो सावधान रहना, मैं लोगों को तुम्हारी माँ को नाइट क्लब में बेच आऊंगा। तुम भी जानते हो उस तरह के घटिया नाइट क्लबों में तुम्हारी माँ जैसी औरत की बहुत मांग होती है। मैंने कहा था, आज से कोई भी मेरा अपमान नहीं कर सकता, और मेरी माँ का अपमान तो बिल्कुल नहीं। तुम लीमू, क्या तुम पागल हो गए हो? कितने नीच हो तुम वाकई अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। क्या तुम सब खड़े होकर देख रहे हो? कोई आओ यहाँ। लीमू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को मारने की? आज तुम्हें मेरे छोटे भाई की जगह दोष लेना ही होगा, नहीं तो मैं उनसे तुम्हारे गंदे पैर तुतवा दूंगी। इन पर हमला करो, इसे तब तक
मारो जब तक ये रहम की भीख न मांगे। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम कोई गड़बड़ी मत करो। अगर तुमने गड़बड़ी की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुम शाओ कियांग, मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, फिर से होशियारी मत दिखाना। पिछली बेइज्जती मैं तुम्हें और चेन हैशान को धीरे धीरे चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। मिस लुओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा कि तुम्हें आज ही छोड़ा गया है और तुम फिर से शियाओ परिवार के साथ खाना खाने आ गए हो। कहीं तुम समझौता करने के लिए तो नहीं आए हो? ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, कार में बैठो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। कहाँ? मेरे घर। कैसी लगी? ये जगह अच्छी है ना? आज के बाद से ये पूरी तरह से तुम्हारी है। हाँ लीमू साहब, हमने लुओ परिवार ने कहा था कि जो कोई भी हमारी मेस को ठीक कर देगा निश्चित रूप से उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। आज हम छिंगशुआन ताओवादी पुजारी से मिल पाए आपकी वजह से ही संभव हुआ है, इसलिए कल ये विला आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोग इतनी ज्यादा औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? बस इसे स्वीकार कर लीजिए। और चूंकि तुमने मेरी बीमारी ठीक कर दी है, मुझे तुम्हें धन्यवाद देने का मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, या तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, या फिर मेरे पास एक होटल है जिसका नाम कार्डन है, लेकिन मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, उसे संभालने का समय नहीं है। मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ, या फिर मैं तुम्हें 1 अरब का गोल्ड कार्ड दे सकती हूँ। तुम क्या चुनोगे? और 3 दिन बाद चेन शाओ और मैं कार्विन होटल में शादी करेंगे। मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, उस समय जरूर आना, तो तुम्हें मेरी शादी की शराब का सिर्फ 1 घूंट पीने को मिलेगा। कार्विन होटल? मैं कार्विन होटल चुनता हूँ। लीमू ने तो होटल को चुना, न कि मिस का प्रेमी बनने को। ये लड़का, कितना दूरदर्शिता का अभाव है इसमें। कितना लालची आदमी होगा जो मिस और इस होटल के बीच बाद वाले को चुनता है। ठीक है, तो आज से तुम ही कार्विन के मालिक हो गए। मिस लुओ, आप निश्चिंत रहें, मैं सच कहूँ तो ये होटल नहीं चाहता। 2 दिन बाद मैं ये होटल आपको निश्चित रूप से वापस कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम बस अनुभव करना चाहते थे होटल का मालिक होने का एहसास? मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ, शादी के दिन जब शाओ कियांग और चेन हैशान मुझे देखेंगे तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे? 2 दिन बाद वापस कर देंगे, और अगर 2 दिन बाद वापस नहीं किया तो? चेंग चाचा, लीमू तो छिंगशुआन ताओवादी पुजारी को भी जानता है, इसलिए उस पर भरोसा करना नुकसानदेह नहीं होगा। हम धोखा नहीं खाएंगे। लीमू, तो 3 दिन के लिए होटल मालिक बनने के अलावा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो मुझे कुछ और जड़ी बूटियां खोजने में मदद करो। पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस मुझे अंदर ले चलिए। मैं भी कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। बकवास! इस तरह के निजी नीलामी समारोहों के लिए सीटें, उनका चयन अत्यधिक सीमित होता है। तुम एक नौसिखिया लड़के, अंदर जाकर क्या करोगे? तो तुम बस यही दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। जब मैं अंदर जाकर वह सदियों पुरानी जिनसेंग ले आऊंगा और उसे छिंगशुआन ताओवादी पुजारी को भेंट करूंगा, तब मेरे चेन परिवार को तियानलोंग मंडप से जुड़ने का मौका मिलेगा। उस समय पूरे नानचेंग में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां तुम नहीं जा सकते। पिताजी, वह बेकार आदमी, वह लीमू ही है। कल उसी ने मुझे मारा था। पता नहीं कब उसने इस बड़े आदमी से संबंध बना लिए। ये हरामी, उसे भी अंदर ले जाया जा सकता है। देखा तुमने, यह बड़े लोगों का गुलाम बनने का फायदा है। यह बेकार आदमी भी अंदर जा सकता है। वास्तव में सही मालिक का साथ मिल गया है। पिताजी, आपको निश्चित रूप से मेरी तरफ से इस कमीने को अच्छा सबक सिखाना होगा। यह औषधीय सामग्री झोंगनानशान से लाई गई जंगली जिनसेंग है। इसे 100 साल से अधिक हो चुके हैं। शुरुआती बोली 10 लाख है। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख। ये कौन है? लुओ शियाओ जी की पसंद की चीज के लिए वह बार बार बोली लगा रहा है। जानबूझकर लुओ शियाओ जी के खिलाफ जा रहा है। इस तरह की जंगली जिनसेंग सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ 50 लाख की है।
लुओ शियाओ जी ने 1 करोड़ तक बोली लगा दी है, फिर भी यह बूढ़ा पीछा कर रहा है। कहीं यह नकली बोली लगाने वाला तो नहीं है, जानबूझकर दाम बढ़ा रहा है। चुप रहो। यह बूढ़ा नकली बोली लगाने वाला नहीं है, वह चेन परिवार का मुखिया चेन फेंग है। सावधान रहना, कहीं तुम उसे नाराज न कर दो, वरना तुम्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लुओ दा शियाओ जी, ये जिनसेंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप चेन मोह को पूरी इज्जत दे सकते हैं और ये जिनसेंग मुझे सौंप सकते हैं? क्या विचार है? माफ करना, ये जिनसिंग मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अभी भी इस्लामी घर के नियमों के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। लीमो, तुम चिंता मत करो, आज ये जिनसिंग चाहे कितना भी महंगा हो, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदवा दूंगी। मैं ये खुद ही संभाल लूंगा। तुम खुद ही संभाल लोगे? 20 मिलियन। 20 मिलियन एक बार, 20 मिलियन 2 बार, 20 मिलियन 3 बार। इस सज्जन को बधाई जिन्होंने ये 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग हासिल किया। लीमो, लो, यह रहा तुम्हारा कार्ड। ऐ सज्जन, यही है तुम्हारा तथाकथित खुद संभाल लेना। लुओ दा शियाओ जी के पैसों से बोली लगाने में तुम्हें मजा आया ही होगा, है ना? अगर तुम सच में स्वयं सक्षम हो तो अपने पैसों से भुगतान करो। अगर तुम वाकई खुद काबिल हो तो अपने पैसों से बिल का भुगतान करो। चुप रहो, यह पैसा तो मुझे मिस्टर ली ने बचाया था, इसलिए मुझे उन्हें देना चाहिए। मिस, क्या उन्होंने पहले ही कार्विन होटल को नहीं चुन लिया है? केवल 2 करोड़ मैं लीमो इसे आसानी से खर्च कर सकता हूँ। मिस, कहीं आपने चोरी छिपे उन्हें पैसे तो नहीं दिए हैं? उनके पास 2 करोड़ कहाँ से आए? मैंने सच में उन्हें पैसे नहीं दिए। लीमो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुम मेरी मिस के नाम का इस्तेमाल करके बाहर धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हो? मैं नहीं करूंगा और मैं ऐसा करता। बस लीमो के बारे में और कुछ मत कहो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। मिस लुओ, रुकिए। तुम क्या करने वाले हो? मिस लुओ, तुमने ऐसे बेकार आदमी को अपने पास रखा है, क्या तुम्हें डर नहीं कि यह तुम्हारे लुओ परिवार की इज्जत बिगाड़ देगा? चुप रहो, मैंने कहा था मिस्टर ली ने मेरी जान बचाई है, तुम उनका अपमान कर रहे हो, मतलब तुम लुओ परिवार का अपमान कर रहे हो। मिस लुओ, मैं आज आपसे सिर्फ इस जिनसेंग के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपकी जान बचाने के लिए आया हूँ। क्या? मुझे लगता है कि आप पर कोई खतरा मंडरा रहा है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो 3 दिनों के भीतर आप पर कोई विपत्ति आ सकती है। रुक जाओ। लीमो, क्या तुम ठीक हो? तुमने हमारी मालकिन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। मालकिन, क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ओ लड़के, मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे तुम्हें ठीक करने दो। ठीक है। कुछ चीजें उनका गायब हो जाना ही बेहतर है। ये तो मेरे चेन परिवार का खजाना है, अपनी जान दे दो। अब असली में किसकी किस्मत अच्छी नहीं है और किसे मौत का खतरा है। तुम छोटे लड़के, तुम मुझे देखोगे, मुझे देख लेना। मिस, क्या तुम ठीक हो? लीमो, तुम कैसे हो? मिस, जब वह यहाँ से जा रहा था उसका चेहरा इतना खराब क्यों था? उसकी अंगूठी अशुभ है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम दोनों अभी अभी मुकाबला कर रहे थे? ये बस एक तुच्छ सा करतब था, मैंने बस इसे जबरदस्ती बेअसर कर दिया। वाह, हे भगवान लीमो, तुम बहुत ही कमाल के हो। बड़ी मिस, मुझे लगता है कि यह लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्या अशुभ है? इसने तो किसी का पारिवारिक खजाना खराब कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मिस को ही इसका हर्जाना भरना पड़े। मिस लुओ, चूंकि दवा अब मेरे हाथ में आ गई है तो लीमो अब अस्पताल वापस जाएगा। मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। लाओ चेंग, तुम अकेले पहले चले जाओ। बड़ी मिस, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? हाय बड़ी मिस। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। बेटे, तुम और शाओ यांग, क्या लीमो कल अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने नहीं गया था? तो फिर यह खूबसूरत लड़की कौन है जो तुम साथ लाए हो? आंटी नमस्ते, मेरा नाम लुओ यूनिफे है, मैं लीमो की दोस्त हूँ। बिना बताए इस तरह आने के लिए माफी। क्या मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? लीमो, ये क्या पूरा मामला है?
लीमू, आखिर ये सब क्या चल रहा है? माँ, मैंने और शाओ कियांग ने अब पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिया है। ये मिस लुओ है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जल्दी से बैठ जाइए। लुओ गुनियांग, आइए, जल्दी बैठिए। यहाँ सेब रखे हैं, एक सेब खाइए। माँ, मुझे करने दो। अरे ठीक है। आंटी, हाँ, मैं आपको बताती हूँ, अभी लीमू ने नीलामी में हम आपके लिए एक बड़ी जिनसेंग खरीदी है। अरे, इतने समय बाद इतना सुकून महसूस हुआ है। क्या तुम सच में अपनी पूर्व प्रेमिका से अलग हो गए हो? हाँ, तो क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? पहले मैं सच में प्यार करता था, लेकिन अब वो मुझे सिर्फ घिनौनी लगती है। तो क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? कैसी मदद? मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक। मेरे बॉयफ्रेंड का ढोंग करना। बिल्कुल, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो शायद बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। आखिरकार वे मक्खियों जैसे लोग निश्चित रूप से तुम्हें परेशान करने आएंगे। लीमू, क्या तुम में हिम्मत है? अगर तुम नहीं बोले तो मैं मान लूंगी कि तुम सहमत हो। कल मैं तुम्हें होटल लेने आऊंगी और तुम्हें एक होटल मालिक होने का अनुभव कराऊंगी। हाँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? दाशियाओ जी, क्या तुम जानबूझकर लीमू को चिढ़ाना चाहती हो, या तुम सच में चाहती हो कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें ठीक कर दिया? खुद को उसके हवाले करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बॉयफ्रेंड होने का नाटक है। चेंग चाचा, चिंता मत करो। उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करवा रही हो। क्या वह इस दबाव को झेल पाएगा? अगर वह इतना सा दबाव भी नहीं झेल सकता तो फिर वह किस दम पर मुझसे शादी का अनुबंध पूरा करवाएगा? क्या दाशियाओ जी, कहीं तुम नाटक को सच में तो नहीं बदल दोगी? क्या तुम सच में यह शादी का अनुबंध पूरा करना चाहती हो? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। दाशियाओ जी, हालांकि लीमू थोड़ा बहुत चिकित्सा जानता है और उसके हाथ पैर भी अच्छे खासे हैं, लेकिन सिर्फ इन चीजों के दम पर वह तुम्हारा लायक कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ एक आम इंसान है। परिवार की स्थिति की बात करें, क्षमता, संसाधन और हैसियत, वह तुमसे बहुत दूर है। वह लोगों को पहचानने में कमजोर है। सही इंसान को तो बिल्कुल नहीं पहचानता। यहाँ तक कि उसकी पूर्व प्रेमिका जैसी औरत को भी वह 3 साल तक धोखे में रहा। पूरे 3 साल। ऐसे आदमी को क्या तुम घर जमाई बनाने की सोच रही हो, जो औरतों के दम पर जीता हो? कहीं तुम कोई ऐसा घर जमाई तो नहीं ढूंढ रही हो जो दूसरों के पैसे पर जीता हो? चेंग चाचा, क्या कहते हो? मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? 1 महीने के अंदर। मेरी शर्त है कि लीमू नानचेंग में नाम कमा लेगा। बड़ी मालकिन, तुम अपनी आंखों पर पर्दा मत पड़ने दो। क्या कहते हो? शर्त लगाते हो या नहीं? शर्त? क्या मैं शर्त नहीं लगा सकता? लेकिन हम पहले ही तय कर लेते हैं। बड़ी मालकिन लीमू की मदद के लिए लुओ परिवार की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकती, और अगर 1 महीने के अंदर अगर वह अपना नाम नहीं कमा पाता है तो जल्दी से सगाई तोड़ दो, ताकि समय बर्बाद न हो। ठीक है। हाँ। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की शादी कार्विन होटल में हो पाएगी। वह नानचेंग की सबसे ज्यादा शानदार जगह है। ये 5 स्टार होटल से भी 10 गुना ज्यादा शानदार है। अरे वाह, ये कार्विन होटल तो लुओ परिवार की ही संपत्ति है। ये लुओ परिवार वास्तव में नानचेंग का सर्वोत्कृष्ट नंबर एक धनी परिवार है। जब भी लुओ परिवार अपना पैर जमीन पर रखता है तो नानचेंग भी कांप उठता है। बिल्कुल। अरे हैशान, क्या तुम अपनी शादी में लुओ दाशियाओ जी को आने के लिए कह सकते हो? ओह, लुओ दाशियाओ जी मेरी अच्छी दोस्त है। क्योंकि मेरी और कियांगर की शादी कार्विन होटल में हो रही है, तो लुओ दाशियाओ जी को जरूर आमंत्रित करना होगा। ये बहुत अच्छा है हैशान। अगर लुओ दाशियाओ जी हमारी शादी में आ पाते हैं तो ये हमारे लिए कितनी सम्मान की बात होगी। हो सकता है मैं मिस लुओ की अच्छी सहेली बन जाऊं। अरे हाँ, तो क्यों ना हम अभी तुरंत होटल चले? अगर हमें किसी तरह मिस लुओ मिल गई तो हम उन्हें निमंत्रण पत्र भी दे सकते हैं। ओह ठीक है। हाँ हैशान, लुओ दाशियाओ जी से मिलने के बाद कृपया उनसे पूछना कि क्या वह शियाओ जिंग के शराब पीकर गाड़ी चलाने और दुर्घटना करने वाले मामले को हल करने में मदद कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो। शियाओ जिंग जरूर बेदाग साबित होगा। बहुत बढ़िया मेरे पति, मुझे पता था कि उस लीमू को छोड़कर तुम्हारे साथ रहना ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला था। क्या देख रहे हो मूर्ख की तरह? तो मेरा आकर्षण अभी भी बरकरार है।
मिस लुओ। ठीक है, आज से लीमू इस जगह का मालिक होगा। जी मिस लुओ, मिस्टर ली। गांव प्रबंधक, आप अपना काम कीजिए, मैं जरा होटल में टहल लेता हूँ। आप चलिए। लीमू, तुम बेकार आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा पीछा कर रही हो? ये बहुत घिनौना है ना? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम सच में हद से ज्यादा ही घमंडी हो। तुम कंगाल, बिना किसी कारण के इस कार्विन होटल में क्यों आए हो? जरूर मेरा पीछा कर रहे होगे। मैं समझ गई, तुम परसों वापस गए थे, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है और मुझसे फिर से संबंध बनाने आए हो, है ना? ठीक है, मुझसे फिर से संबंध बनाओ, तुम कर सकते हो। तुम पहले घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, और हाँ, मेरे छोटे भाई के अपराधों को अपने सिर ले लो। तो मैं तुम्हें अपना चाटुकार बनने का मौका दूंगी। कैसा लगा? अति, चलो मत ना। अरे हाँ, मैं एक कुत्ते से कैसे ईर्ष्या कर सकता हूँ? पिछले 3 सालों से मेरी आंखें बंद थीं, तभी तुम मुझे अंधेरे में रख पाई। तुम घटिया औरत हो, अब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। घटिया तो तुम हो, तुम्हारा पूरा परिवार घटिया है। तुम मेरे जूते की लेस बांधने लायक भी नहीं हो। लीमू, तुम मेरी पत्नी को बुरा कहने की हिम्मत आखिर कैसे करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? लगता है तुम वह माल भूल गए हो जो मैंने तुम्हें दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा दिमाग पिट पिटा कर खराब हो गया है? इतने भूलक कर। लीमू, मैं तुम्हें बता दूं, यह कार्विन होटल है, इसे हल्के में मत लेना। अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं गार्ड से तुम्हें पानी में फेंकवा कर मरवा दूंगा। जल्दी निकलो। आज मैं तुमसे हिसाब नहीं करना चाहता। हम आज यहाँ बस इसलिए आए थे, मिस लुओ को शादी का कार्ड देने आए थे। क्योंकि मिस लुओ यहाँ नहीं है तो हम पहले चलते हैं। किसी और दिन मैं किसी को तुम्हें ठीक करने के लिए भेजूंगा, यह तय है। कल मेरी और हैशान की शादी है। अगर कुछ अनहोनी नहीं होती है तो मैं जल्द ही नानचेंग के उच्च वर्ग में प्रवेश करने वाली हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे जैसे निचले तबके के कचरे को गंभीरता से नहीं लूंगी। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें बता दूं, कल तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी? अरे मूर्ख, ये लुओ परिवार का कार्विन होटल है, तुम्हारे कहने से ये रुक जाएगी। तुम कौन होते हो? हिम्मत है तो कल हमारी शादी की दावत में आ जाना। मैं चाहती हूँ कि सब देखें तुम्हारा यह बदहाल रूप। हाँ हाँ, चलो। कल की शादी वास्तव में देखने लायक होगी, मगर क्या मिस लुओ भी शामिल होंगी? वह लीमू कमीना, कल मिस लुओ से मिलने के बाद मैं निश्चित रूप से मिस लुओ से कुछ बड़े लोगों का परिचय करवाऊंगा और फिर मैं लीमू को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। उसे वापस कमरे में बंद कर दूंगा और उसे भूखा मार दूंगा। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छा। उसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर उसे यहाँ कुत्तों के सामने फेंक दो। मिस लुओ, मिस लुओ, लुओ लुओ मिस, ये सच में आप हैं? मैं चेन परिवार के सदस्य से हूँ। मेरा नाम चेन हैशान है। हम पहले एक बार मिल चुके हैं। हमारी कल शादी है, ये निमंत्रण पत्र है। आशा है आप सम्मान देंगी। तो कल आप लोगों की शादी है। मैं जरूर शामिल होंगे। मिस लुओ, हमें सम्मान देने के लिए धन्यवाद। मिस लुओ, हमें सम्मान देने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं कल निश्चित रूप से आऊंगी। मैं न केवल आऊंगी बल्कि तुम लोगों को एक बड़ा तोहफा भी दूंगी। सुना तुमने, मिस लुओ सचमुच हमें बहुत खास मानती है। वह न केवल हमारी शादी में शामिल होंगी बल्कि एक बड़ा तोहफा भी देंगी। हाँ हाँ, यह वाला मौका हम लोग परिवार का समर्थन पाने में सफल रहे। आखिरकार वो हमें क्या तोहफा देंगी? ये सच में बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। हाँ हाँ, अरे मिस लुओ को क्या तोहफा देना है ये सोचना बंद करो। हमें ये सोचना चाहिए कि मिस लुओ को क्या प्रति उपहार दें। मोती, पन्ना, सोना, कोई बात नहीं। हमें मिस लुओ को सबसे अच्छा और सबसे महंगा तोहफा देना होगा। हाँ, हम निश्चित रूप से सबसे अच्छा और सबसे महंगा ही खरीदेंगे। हम वास्तव में बहुत ही अधिक भाग्यशाली हैं। लीमू, ये सूट मैं तुम्हें दे रही हूँ। हाँ, तुम मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रही हो? कल होटल में एक शादी है। मुझे लगता है अगर तुम्हें उसमें शामिल होना है तो तुम्हें थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। मैं शाओकियांग से बदला लेने की योजना बना रहा था और चेन हैशान से मिस लुओ को पता चल गया। अरे, हम सब साधारण इंसान ही हैं। आखिरकार लोगों के पास प्यार, नफरत, भावनाएं और बदला जैसी चीजें होती हैं। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा बदला लेना और अन्याय का प्रतिकार करना ही सच्चा स्वयं होता है। मैं तुम्हारे प्रतिशोध का समर्थन करती हूँ। जल्दी से इसे पहन कर देखो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आकर्षक व्यक्ति की तरह लग रहे हो, खुश मिजाज और सुंदर। मुझे लगता है कि रहने दो। अरे मत उतारो, ये सूट बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें यह नहीं खरीदवाने दे सकता। इतने महंगे कपड़े मैं नहीं पहन सकता। इसे मान लो, तुम बस दिखावा कर रहे थे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, या उसी का उपहार है। xiao जिंग, क्या तुमने शराब पीकर किसी को टक्कर मारकर नहीं मारा था और जेल चले गए थे? शश शश, धीरे बोलो। हाँ, वे मुझे पकड़ने आ रहे थे, लेकिन इतना आसान कहाँ। ओह, तो तुम तो अपराध के डर से भाग रहे थे। तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो मेरे पास किस लिए आए हो? तुम बताओ, मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, मैं तुम्हें ढूंढने किस लिए आया हूँ? तुम मेरे पास आए हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बदले यह दोष अपने ऊपर ले लूं? हाँ, इतना तो तुम समझदार हो। तुम अभी फौरन ही शुनगुफांग जाओ और उन्हें बताओ, शराब पीकर किसी को टक्कर मारकर मारने वाला आदमी तुम लीमू हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या हुआ? ओह ली, तुम मना कर रहे हो? हाँ, तुम कुत्ते, तुम में न केवल बेशर्म साहस है, बल्कि तुम घिनौने भी हो। आज यह दोष तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन तुम्हारे साथ 3 साल तक रिश्ते में थी। सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन ने अपने 3 साल के यौवन तुम पर बर्बाद किए। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बहन के साथ 3 साल तक मुफ्त में सोए। xiao जिंग, मुझे लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तो बस तुम्हारी बहन ने 3 साल तक मूर्ख बनाया। और सुनो, मैं उसका कोई कर्जदार नहीं हूँ। मैंने तो उसकी एक उंगली को भी नहीं छुआ। ओह ली, आज ये दोष तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो कोशिश करके देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो कोशिश करके देख लो। मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत मुझे खींच लाई। अगर तुमने फिर कभी मेरा पीछा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जेल से भी बुरा हाल कर दूंगा, 10 गुना ज्यादा। कमीने, तुम मेरी जगह जुर्म नहीं कबूलोगे, है ना? ठीक है, तुम बस मेरा इंतजार करो। xiao जिंग हो, है ना? तुम कौन हो कमीने? हाँ, हमारे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? अरे अरे, मूर्ख, तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारी शादी नहीं होने दोगे? आओ ना। बेकार लीमो, आज मेरी शादी का दिन है और तुम मेरे लिए 3 साल से चाटुकार बने हुए थे, तो मैं तुम्हें यह निमंत्रण देती हूँ कि तुम आओ और मेरे तथा हैशान के गवाह बनो। क्या तुम सच में आने की हिम्मत करोगे? तुम्हारी शादी सच में नहीं हो पाएगी। सुना है मिस लुओ शादी में आएंगी और वह एक बड़ा तोहफा भी लाएंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। लुओ परिवार तो नानचेन का पहला धनी और प्रतिष्ठित परिवार है, लेकिन मिस लुओ कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती है। इस बार वह इस शादी में शामिल होने आई है। इससे पता चलता है कि ये शादी मामूली नहीं है। जरूर शामिल होना चाहिए। लीमो, उस बेकार आदमी का निमंत्रण पत्र मैंने अपने लोगों से भिजवा दिया है। मुझे लगता है कि वह इतना निकम्मा है, जरूर आने की हिम्मत नहीं करेगा। वह बेकार आदमी अगर आने की हिम्मत भी करता है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आइए 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 चेन गोंगजी, शादी की शुभकामनाएं। जल्दी से संतान प्राप्ति हो। बहुत बहुत बधाई हो। सु परिवार ने 999 ग्राम सोने की ईंटें भेजी हैं। चेंग शाओ और जियाओ मिस को शादी की शुभकामनाएं, जीवन भर साथ रहे। वांग परिवार ने 2 जेट किंडर बॉय और एक जोड़ी शानदार कलाकृति भेजी है। आप सभी का धन्यवाद। चेन हैशान, xiao yang, मैंने कल ही कहा था तुम्हारी आज की शादी नहीं हो पाएगी। कौन है इतना घमंड? क्या तुमने सच में चेन शाओ की शादी में हंगामा करने की हिम्मत की? ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये लुओ परिवार का कार्विन होटल है। क्या तुम सच में यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? लीमू, क्या तुमने सच में हंगामा करने की हिम्मत की? मैं सच में चाहता हूँ कि अगले साल का आज का दिन उसकी पुण्यतिथि बने। हाँ, यह बेकार निकम्मा आदमी, अगर वह मेरी बेटी और चेन शाओ के शुभ दिन मर जाता है तो यह उसके लिए सम्मान की बात होगी। लीमो, तुम सच में आने की हिम्मत करते हो? मैं और हैशान की शादी, मैं चाहती थी कि तुम बस यहाँ आकर गवाह बनो, मेरे और हैशान के मीठे पलों के। मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये पूरी तरह से चाटने वाले चापलूस सच में आने की हिम्मत करोगे। अब तुम मेरे जूते के तलवे चाटने के भी लायक नहीं हो, है ना? पत्नी, तुम्हें क्या लगता है कि यह निकम्मा आदमी यहाँ क्यों आया? क्या ये मुफ्त में खाने पीने के लिए आया है?
क्या वो किसी और का चापलूस नहीं है? तो किसी को कुत्ते के भोजन का एक खुला टब तैयार करवाओ, उसे शौचालय में रख दो और उसे आराम से पेट भर खाने दो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तुम आ ही गए हो तो यह कुत्ते का भोजन तुम्हें पेट भर कर खाकर ही जाना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लीमू, आज मेरा सबसे शुभ दिन है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम इसके लायक भी नहीं हो कि मैं तुमसे लड़ूं। मुझे बस मुंह से बात करने की जरूरत है और मैं नानचेंग में तुम्हारा जीना मुश्किल कर सकता हूँ। देवगढ़, आज मेरी चेन हैशान की शादी का शुभ दिन है। थोड़ी देर में मिस लुओ भी यहाँ आ रही है। ये निकम्मा आदमी लीमू कहलाता है। पहले ये मेरी पत्नी का चापलूस हुआ करता था। ये बात अब बीत चुकी है और मैं इसे अब फिर उठाना नहीं चाहता क्योंकि इसका जिक्र करने पर, इसे सोचने मात्र से ही मुझे बहुत घिन आती है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, लीमू का बहिष्कार करें ताकि वह नानचेंग में जी न पाए। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, मेरे लीमू द्वारा अनुबंधित सभी डिलीवरी प्लेटफॉर्म और रनर प्लेटफॉर्म आज के बाद हमेशा के लिए लीमू के लिए बंद रहेंगे। जब चेन गोंगजी ने कह दिया है तो मैं भी इस काम में मदद करना चाहता हूँ। मैं बैंक को सूचित करता हूँ कि लीमू के सारे बैंक कार्ड बंद कर दिए जाएं ताकि वह नानचेंग में अपने किसी भी बैंक कार्ड से एक पैसा भी नहीं निकाल पाए। चेंग शाओ, नानचेंग की सभी प्रॉपर्टी संपत्तियों में हमारे परिवार की हिस्सेदारी है। मैं इस लड़के की बिजली हमेशा के लिए कटवा सकता हूँ, गैस भी और पानी भी। ये बात मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास बाकी कुछ हो या ना हो पर अंगरक्षक बहुत हैं। अब मैं कुछ अंगरक्षकों को भेजूंगा जो उसके साथ रहेंगे। अगर वह कुछ खरीदना चाहेगा तो मैं किसी को भी उसे बेचने नहीं दूंगा। अगर वह नौकरी ढूंढना चाहेगा तो मैं उसे नौकरी न देने को कहूंगा। अगर वह गाड़ी में बैठना चाहेगा तो मैं ड्राइवर से कहूंगा कि उसे न ले जाए। इसे ही संपूर्ण सुरक्षा कहते हैं। लीमू, ओह लीमू, तुम कितने निकम्मे हो। तुम क्या सच में चाहते थे कि मेरी शादी रुक जाए? लेकिन मैं तुम्हें सचमुच नानचेंग में कहीं जीने नहीं दूंगा। लीमू, मैंने अभी जो कुछ कहा वह केवल तुम्हें भविष्य में जीने नहीं देगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत अभी ही जीने लायक ना रहो। जाओ प्रबंधक, इस बेकार आदमी को, मुझे इसे पानी में फेंकना है। इसे डुबोकर मार ही दो। लीमू, पता नहीं क्या तुम तैर पाते हो या नहीं। गांव प्रबंधक अभी तुम्हें पानी के पूल में फेंक देगा। ओह, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे के लिए दोष अपने ऊपर ले लो तो मैं उस समय तुम्हें एक लाइफ जैकेट फेंक दूंगी। जब तुमने हंगामा करने की हिम्मत की तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए था, अपमानित होने के लिए। कार्विन जैसी इस बेहद उच्च जगह पर तुम जैसे नीच कुत्ते की यहाँ आने की क्या हिम्मत है? गांव प्रबंधक, तुम जल्दी क्यों नहीं करते? मिस लुओ बस आने ही वाली है। मिस लुओ इस बेकार आदमी को देखकर जरूर नाराज हो जाएंगी। गांव हुआ ने अभी मालिक को प्रणाम किया है। मालिक को प्रणाम किया? क्या क्या मालिक? गांव हुआ, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। क्या? मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। तुम तो बस एक बेकार इंसान हो, निकम्मे, कूड़ेदान, गरीब आदमी। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि तुम कार्विन होटल के मालिक हो। जब लुओ दा शियाओ जी आएंगी तो देखती हूँ वह तुम्हारे साथ क्या करती है। गांव हुआ, तुम वाकई बहुत मजाकिया हो। कृपया मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये कैसी बकवास है? कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? मिस्टर ली कार्विन होटल के मालिक हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मिस्टर ली, अब आने क्या करना है? तोड़ दो। जी हाँ, ये सब कुछ पूरी तरह से तोड़ दो। तोड़ो। क्या मेरी शादी? नहीं, तोड़ो मत। रुक जाओ, सब रुक जाओ। मेरी शादी। रुक जाओ, सब रुक जाओ। लीमू, मुझे नहीं पता तुमने गांव हुआ को कैसे बताया और उसके साथ यहाँ नाटक कर रहे हो, लेकिन आज तुमने मेरी शादी को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं चेन हैशान अभी भी बाजी पलट सकता हूँ। तुम किस आधार पर बाजी पलटोगे? किस आधार पर? लुओ दा शियाओ जी के आधार पर। लुओ दा शियाओ जी ने मुझसे वादा किया है कि वह मेरी शादी में शामिल होंगी और मुझे एक बड़ा उपहार भी देंगी। लीमू, तुम बस मेरे लिए इंतजार करो। थोड़ी देर में देखना मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। हाँ लीमू, तुमने गांव हुआ के साथ मिली भगत की और इस कार्विन होटल के मालिक होने का दिखावा किया। थोड़ी देर में जब लुओ दा शियाओ जी आएंगी, मुझे लगता है वह तुम्हें नदी में फेंककर डुबो देंगी। सही है मिस लुओ, वही इस शानदार क्रूज की असली मालकिन है। जब लुओ दा शियाओ जी आएंगी, उन्हें तुम्हें नदी में फेंकने दो और तुम्हें डुबो देने दो। डुबो दो। क्या ऐसा है? लुओ दा शियाओ जी का आगमन।
लुओदा शियाओ जी आ रही है। लुओ मिस, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। वाकई नानचेंग की सबसे खूबसूरत कली। मुझे लगता है उनके सामने मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। लुओ मिस, आप आ गई। माफ करना, मुझे आने में काफी देर हो गई। कोई बात नहीं, धन्यवाद कि तुम मेरी मदद के लिए आई। आज इस रूप में मैं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं कर रही हूँ। लुओ मिस, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये बेकार लीमू वो कैसे हो सकता है? क्या आप हमारी शादी में शामिल होने नहीं आई हैं? हाँ, लुओ मिस, क्या आप हमारी शादी में शामिल होने नहीं आई है? आपने तो कहा था कि आप हमें एक बड़ा तोहफा देंगी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल होने आऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं लीमू की मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी, और वो बड़ा तोहफा ये है, क्योंकि तुम नानचेंग में लीमू को बैन करने वाले हो, तो जो बड़ा तोहफा मैं तुम्हें दे रही हूँ वह ये है कि लुओ परिवार नानचेंग में तुम्हें बैन करेगा और नान प्रांत में तुम्हें जीने नहीं देंगे। अभी अभी ऐसा लगा जैसे कोई लीमू को ब्लैकलिस्ट करने में मदद करना चाहता था। मैं लुओ यूनफेई यहाँ घोषणा करती हूँ कि लीमू को ब्लैकलिस्ट करना लुओ परिवार के खिलाफ जाना है। मिस लुओ, हमारे बीच पहले गलतफहमी हुई थी। चेन हैशान अभी आपकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए हम उसके झांसे में आ गए। हमारी गलती हो गई, हम अपनी पिछली बात वापस लेते हैं। हम अभी के अभी चेन हैशान को ब्लैकलिस्ट करते हैं। नानचेंग के सभी डिलीवरी और कुरियर प्लेटफॉर्म चेन हैशान और शाओ कियांग को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। मिस लुओ, हमें माफ कर दीजिए। मैं अभी बैंक से चेन हैशान और शाओ कियांग के कार्ड फ्रीज करवाता हूँ। मैं अभी लोगों को भेजकर चेन हैशान और शाओ कियांग के घर की गैस, तेल और बिजली सब कटवा देता हूँ। क्यों मिस लुओ? लीमू तो एक बेकार आदमी है, आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि लीमू मेरा बॉयफ्रेंड है। लुओ यूनफेई, अरे लुओ दा शियाओ जी, नानचेंग के कितने ही अमीर लोग उसके पीछे पड़े थे, जिसे उसने बेरहमी से ठुकरा दिया था। क्या सच में उसका बॉयफ्रेंड है? वैसे मुझे चेन हैशान और शाओ कियांग का धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिलता लीमू? अगर तुम दोनों नहीं होते तो मुझे इतना अच्छा प्रेमी कैसे मिलता? लीमू कहाँ है? ये कैसे संभव है? मिस लुओ, आपको उसने जरूर धोखा दिया होगा। ये निकम्मा पुरुष भला आपका प्रेमी कैसे हो सकता है? हाँ मिस लुओ, यह निकम्मा, क्या यह वह कूड़ा नहीं है जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया था? यह भला आपका प्रेमी कैसे बन सकता है? तो बात ऐसी है, लीमू मूल रूप से शाओ कियांग का प्रेमी था, लेकिन शाओ कियांग ने उसकी कद्र नहीं की और चेन हैशान के साथ चोरी छिपे संबंध बनाए। अंत में लीमू ने अपना रूप बदल लिया और मिस लुओ का प्रेमी बन गया। ये तो सच में किस्मत का खेल है। और लीमू आखिर कौन सी बड़ी हस्ती है कि मिस लुओ उसे पसंद करने लगी? और शाओ कियांग, वो तो सच में अंधी है। शाओ कियांग ही नहीं जो अंधी है, वह चेन हैशान भी क्या अंधा नहीं। दरअसल मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं सबको औपचारिक रूप से घोषणा कर सकूं कि मैं अपने प्रेमी लीमू के साथ सगाई करने वाली हूँ। ये लीमू, वह व्यक्ति आखिर कौन सी बड़ी हस्ती है जो लुओ दा शियाओ जी का स्नेह प्राप्त कर सका? ये तो सच में पिछले जन्म के पुण्य का महान फल है। अजीब है, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे नानचेंग में कोई ली उपनाम वाला बड़ा परिवार है। यहाँ तक कि पूरे नान प्रांत में भी नहीं होगा। देखो तुम्हारे चेहरे पर फिर से कुछ गंदा लग गया है। क्या लीमू वास्तव में मिस लुओ का प्रेमी है? तो हमारा चेन परिवार क्या खत्म होने वाला है? ये चेन हैशान और शाओ कियांग तो घोर मूर्ख निकले। इन्होंने मिस लुओ के बॉयफ्रेंड से पंगा लेने की हिम्मत की है। जिस तरह उन्होंने अभी लीमू के साथ व्यवहार किया, अब उन्हें तुरंत कर्मों का फल मिल रहा है। सचमुच जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुत्ते किए कर्म असहनीय होते हैं। लुओ मिस, आपको निश्चित रूप से इस निकम्मे ने धोखा दिया है। हाँ मिस लुओ, ये बस एक बेकार आदमी है, एक गरीब भिखारी, एक कचरा है। आप उसके झांसे में कैसे आ सकती हैं? मिस लुओ, वह आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है भला? आप लीमू को बेकार कहती हैं, उसे कचरा कहती हैं। असल में आप खुद ही मूर्ख हैं। आप लीमू की अच्छाई नहीं देख सकती। आपने लीमू जैसे इतने अच्छे आदमी को कचरा समझकर फेंक दिया, लेकिन चेन हैशान जैसे कचरे को अनमोल समझती हैं। आपके पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। बस फिर भी मुझे आपको धन्यवाद कहना है। धन्यवाद कि आप लीमू को मेरे पास लाई, जिससे मुझे मौका मिला लीमू की गर्लफ्रेंड बनने का। मिस्टर ली, मिस लुओ, इन दोनों का क्या करना? वरना इनके पैर तोड़ दें, इन्हें पानी में फेंक दें ताकि ये अपनी मौत आप मरे। नहीं, मेरे हाथ पैर मत तोड़ना।
मत नहीं, मेरे हाथ पैर मत तोड़ो। मैं लीमू, लुओ मिस, मैं गलत था। मैं मरने लायक हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे हाथ पैर मत तोड़ो। बस मुझे बकवास समझकर जाने दो। मैं लीमू, हमारे 3 साल के रिश्ते के खातिर मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? मेरे हाथ पैर मत तोड़ो। नेमो, तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? शाओ कियांग, पिछले 3 साल से मेरी आंखें बंद हैं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। उन्हें पानी के कुंड में फेंक दो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो, उनके घिनौने चेहरे को। जी चलो। मैं गलत था। लीमो, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कहो, क्या कहूँ? जरा सोचिए, मान लीजिए कि आप वास्तव में मेरे बॉयफ्रेंड हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम लिमू है और मैं लुओ यूनफेई का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं लुओ यूनफेई का ख्याल रखूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया कहा मिस्टर ली ने, बहुत ही शानदार कहा। बुरा नहीं, जवान आदमी, जोश से भरा हुआ, आत्मविश्वासी और जीवंत। शाबाश। क्या आपको थोड़ा अपमानित महसूस नहीं हो रहा? नहीं, अपमानित नहीं। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति को खुद पर निर्भर रहना चाहिए, खुद में सच्ची क्षमता होनी चाहिए, तभी दूसरे वास्तव में आपका सम्मान करेंगे। इस आदमी का नाम गु छिंकांग है। गु परिवार भी एक शीर्ष स्तरीय धनी परिवार है। वह मुझे लंबे समय से पटाने की कोशिश कर रहा है। मक्खियों के इस ढेर में यह वह है जो सबसे कष्टप्रद है। गु छिंकांग, कृपया मेरा नाम लो, लुओ यूनफेई। ओ ली नाम के आदमी, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूँ, तुम अभी तुरंत फई से दूर हो जाओ। कृपया मेरी प्रेमिका का नाम ले, लुओ यूनफेई। बेकार आदमी, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और तुम इस तरह मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो? नानचेंग का शीर्ष धनी परिवार, गु परिवार, गु छिंकांग। जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें मेरी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है। तुम बिल्कुल गरीब हो, समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला कचरा, और तुम्हें किसी और ने धोखा भी दिया है। तुम सचमुच बेचारे और दयनीय हो। ओ ली नाम के आदमी, सुन लो, मुझे परवाह नहीं कि तुमने फई को किस चीज से बहकाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन फई को पूरी तरह समझ आ जाएगा कि तुम जैसे कूड़े के ढेर उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। समझे? ली नाम का आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं पहले ही कह चुका हूँ, कृपया मेरी प्रेमिका को उसके नाम से बुलाएं, लुओ यूनफेई। ठीक है, तुम बड़े बहादुर हो, तुम इस थप्पड़ की कीमत चुकाओगे। हम गु परिवार तुम्हें जैसे एक चींटी को कुचलते हैं वैसे ही कुचल देंगे। क्या हुआ गु छिंकांग? क्या तुम मेरे प्रेमी से लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारा गु परिवार लुओ परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहता है? ऐसा नहीं है मिस लुओ, मेरा मतलब वो नहीं था। यही बेहतर है। अगर किसी ने लीमू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं उसे चोट पहुंचाने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगी। समझ गया मिस लुओ, ये बस एक गलत फहमी थी। बेकार, लुओ यूनफेई का सहारा ले रहे हो, है ना? जब तुम ये ओहदा खो दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैसा रहा? क्या डर लगा? क्या पछतावा हुआ मेरा नकली प्रेमी बनने का? मिस लुओ, नकली शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, असली होना चाहिए। तो फिर तुम मुझे अभी भी मिस लुओ क्यों कह रहे हो? तो मैं तुम्हें यूनफेई कहूंगा। तुम बहुत अच्छे सपने देख रहे हो। खूबसूरत चीजों को अगर सोचने की हिम्मत भी ना हो तो फिर वे कैसे पूरी होंगी? मान लिया कि तुम सही कह रहे हो। आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत संकट महसूस हो रहा है। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो शायद उन प्रेम प्रतिद्वंद्वियों को हरा नहीं पाऊंगा। तुम्हें किसने कहा उन्हें हराने के लिए? मेरी मिस, वह कितनी अद्भुत है। उनका पीछा करने वाले लोग सिर्फ गु छिंकांग जैसे नहीं है, ऐसे और भी बहुत हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेरी मिस का पीछा करने वाले तुम्हें फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चाचा, ऐसी बातें मत करो। क्या मिस, क्या तुम्हें डर है कि वह डर जाएगा या डर है कि वह भाग जाएगा? अगर ऐसा है
तो मेरी मिस से दूर रहो। मैं निश्चित रूप से नहीं डरूंगा। इसके विपरीत मैं उन लोगों को मुझसे डराऊंगा। मालकिन, अब चले। वैसे यूनफेई, इस होटल का मालिकाना हक मुझे आपको वापस करना। ये मालिकाना दस्तावेज मैं पहले ले लेती हूँ, ये मॉडल मैं आपको भेंट करती हूँ। माँ, आपको पिछली बार आई लो यूनिफाई कैसी लगी? बेटे, कहीं तुम उन्हें पसंद तो नहीं करने लगे? माँ, आप पहले बताइए कि आपको वह कैसी लगी? बहुत अच्छी है, लेकिन लुओ गुनियांग का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, हम उनके लायक नहीं हैं। माँ, आप चिंता न करें, आपका बेटा जल्द ही उनके योग्य बन जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं घर जाती हूँ और अपना पुराना घर बेच देती हूँ। वह पैसा लेकर नानचेंग में तुम्हारे लिए नया घर खरीदती हूँ। इस तरह। माँ, पुराना घर बेचने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा जल्द ही इतना पैसा कमा लेगा कि वह नया घर खरीद सके। क्या हुआ माँ? संपत्ति के कागजात। पिछले हफ्ते शाओ कियांग ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैं पैतृक घर के संपत्ति के कागजात उन्हें भेज दूं। उसने कहा कि तुम लोग कोई निवेश परियोजना शुरू कर रहे हो, गिरवी रखकर लोन लेने जैसा कुछ। ओह हाँ, एक फॉर्म भी था जिस पर उन्होंने मुझसे दस्तखत करवाए थे। क्या? लीमू? शाओ कियांग, मैं तुम्हें अपनी माँ का संपत्ति प्रमाण पत्र वापस देने के लिए आया हूँ। नहीं, अगर तुम संपत्ति प्रमाण पत्र वापस लेना चाहते हो तो क्या तुम्हें पहले उस लुओदा शियाओ जी से सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मंगवानी होगी, वरना इसे वापस लेने की सोचना भी मत। शाओ कियांग, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी माँ का संपत्ति प्रमाण पत्र मुझे वापस कर दो। मुझे हिंसा करने पर मजबूर मत करो, अपनी खुद की प्रतिष्ठा बनाए रखो। जल्दी जाओ और दे दो। क्या हम सिर्फ इन कुछ लाख के लिए इतना नीचे गिरेंगे? क्या हम चेन परिवार इन कुछ लाख रुपयों की परवाह करते हैं? जल्दी करो। तुम सब के सब मूर्ख। क्या तुम लुओदा शियाओ जी से माफी मंगवाओगे? क्या तुम उसके लायक हो? जल्दी जाकर ले आओ, जल्दी। लीमू, दरअसल पहले ये सब गलत फहमी थी। दफा हो। दफा हो जाओ। शाओ कियांग, हैशान, वह कमीना लीमू, अचानक उसने अपना रूप कैसे बदल दिया और लुओदा शियाओ जी का प्रेमी बन गया। ये लीमू लुओदा शियाओ जी का प्रेमी बन गया है, तो इसका मतलब है कि अब कोई नहीं है जो शियाओ जिंग के लिए ये दोष अपने ऊपर लेगा। हाँ। हाय मेरा बेचारा बेटा। यह बात तो सचमुच उससे भी कहीं ज्यादा है। सिर्फ शियाओ जिंग ही नहीं, आगे चलकर हमारा पूरा परिवार नानचेंग में पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाएगा। पिताजी, अब क्या करें? कुशाओ, चेन हैशान, शाओ कियांग, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बहिष्कार न हो? क्या तुम सच में नहीं चाहते नानचेंग के उच्च समाज में प्रवेश करना? क्या तुम उस लीमू से बदला नहीं लेना चाहते? हम चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं। चाहते हो तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मिस्टर ली, आप मुझसे कुछ काम है? मिस्टर ली, बात यह है, पिछली बार मैंने बहुत बुरा किया था। आज दोपहर को मैंने खास तौर पर जिनहुआंग क्लब में आपके लिए एक दावत तैयार की है। आशा है कि आप मुझे सम्मान देंगे। इसे मुझे माफी मांगने का मौका समझें। आइए कृपया। पिछली बार मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई मिस्टर ली। हालांकि यह सब उस शियाओ जिंग की गलती है, यह सब उसकी वजह से हुआ। पिछली बार वो मामला खत्म होते ही मैं तुरंत लोगों को उसे मारने के लिए ले गया। अंदाजा लगाइए क्या हुआ? उसने नशे में गाड़ी चलाई और लोगों को मार डाला। वास्तव में भगवान के न्याय से कोई बच नहीं सकता। तो ये बात है। आइए मिस्टर ली, मैं आपको एक जाम खिलाता हूँ। इकलौता आंख वाला भेड़िया, बताओ तुम वास्तव में मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मिस्टर ली, पहले मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई थी, इसे कृपया स्वीकार करें। मिस्टर ली, भविष्य में मुझे आप पर और अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। मिस लुओ के सामने मेरे लिए अच्छी बातें करें। ये वह ताबीज है जिसे मैंने आज सुबह अपनी माँ के लिए बनाया था। एक बचा हुआ है तो ये तुम्हारा हुआ। ये उस कार्ड का प्रतिफल है जो तुमने मुझे दिया। ओह, बहुत धन्यवाद मिस्टर ली।
एक पीले कागज से बना ये बकवास ताबीज, क्या ये मेरे बैंक कार्ड का मुकाबला कर सकता है? क्या तुम्हें पता है जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था उसमें 1 मिलियन थे। तुम्हें इस ताबीज को अपने शरीर पर हमेशा रखना चाहिए। अगर तुम कभी खतरे में पड़ जाओ, यह तुम्हारी जान बचा सकता है। हाँ हाँ जरूर, बहुत धन्यवाद मिस्टर ली, बहुत धन्यवाद। हम तुम्हें लगा कि तुम बहुत महान हो। अगर उसके पास लुओ परिवार की बड़ी मिस के बॉयफ्रेंड होने की पहचान न होती तो मैं इस फटे पुराने पीले कागज को एक नजर भी नहीं देखता। आओ खाओ खाओ। रास्ता छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहे हो। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ओह बुढ़िया, तुम्हें क्या पता है ये घर मेरा है। क्या मैं अपने ही घर में वापस आऊं तो ये अवैध प्रवेश है? तुम तो बस एक किराएदार हो। अब मैं तुम्हें ये घर किराए पर नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें कभी भी जाने के लिए कह सकता हूँ। जाओ, इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। मत फेंको, मत फेंको। कितना बुलाए। तुम लोग अंदर आते ही मेरे घर का सारा सामान फेंकना शुरू कर देते हो। भले ही तुम हमें किराए पर ना दो, तुम्हें हमें पहले से सूचित तो करना चाहिए था। तुम लोग बहुत ज्यादा दादागिरी कर रहे हो। बुढ़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? बेकार, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे घर में घुसकर मेरा सामान फेंक रहे हो और मेरी माँ को धमका रहे हो, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? यह घर मेरा ही है। तुम सिर्फ एक किराएदार हो। अब मैं तुम्हें यह घर किराए पर नहीं देना चाहता। अब अपना सारा सामान समेटो और दफा हो जाओ। कोई है, इस लड़के के हाथ पैर तुरंत तोड़ दो और इसे इसके सामान के साथ कचरे के डिब्बे में फेंक दो। तुम क्या चाहते हो? भले ही यह घर मैंने तुमसे किराए पर लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि किराएदारी की पूरी अवधि के दौरान तुम मेरी संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश नहीं कर सकते, मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते और मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। तुम बेकार हो। तुम बहुत अच्छे से मार सकते हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पूरे इलाके को एक बड़े आदमी का संरक्षण मिला हुआ है। मैंने सुरक्षा शुल्क का भुगतान किया है। थोड़ी देर में वो बड़ा आदमी आ जाएगा और तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। चलो। माँ, हम अब क्या करने वाले हैं? माँ, आप चिंता न करें। वैसे भी मैं घर बदलने की सोच रहा था। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैं थोड़ी देर में एक नया घर खरीद लूंगा। लांगा, बस यही तो है। यही लड़का है। इससे बदला लो मेरे लिए। इसके हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। इकलौता आंख वाला भेड़िया, या तो मेरे पैर तोड़ोगे? कमीने, तुम लांग का नाम इतनी आसानी से ले सकते हो? मरना चाहता है क्या? तेरी माँ की क्या कह रहा है? लांग, तुमने मुझे क्यों मारा? लीला उसी, मैं तुम्हें ही मार रहा हूँ। मिस्टर ली, मुझे वास्तव में बहुत खेद है। इस मूर्ख ने महान व्यक्ति को नहीं पहचाना। मैं अभी इसे मार डालूंगा आपके लिए। रहने दो, पहले उससे पूछो किसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? मैं कह रहा हूँ, या मैं ही कह रहा हूँ, ये एक आदमी है जिसका नाम चेन हैशान है। उसने मुझे पैसे दिए कि मैं मिस्टर ली को बाहर निकाल दूं ताकि उनके पास रहने की जगह ना हो, और यह भी कि मैं कुछ लोगों को साथ लाऊं और मिस्टर ली को मारूं। लांगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चेन हैशान है ना? मिस्टर ली, आप चिंता न करें चेन हैशान को। मैं अभी जाकर आपके लिए उसका काम तमाम करता हूँ। जरूरत नहीं है, चेन हैशान को मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक है, आप सही समय पर आए हैं। मुझे अभी मदद के लिए लोगों की जरूरत है। आप मेरा सामान पैक करने में मदद करें। ये सारा सामान होटल पहुंचाना है। मुझे एक नया घर खरीदना है। मिस्टर ली, अगर आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरे पास अभी एक विला खाली है। अभी अभी उसकी मरम्मत पूरी हुई है। मैं खुद भी उसमें नहीं रहा हूँ। दरअसल मुझे शोरगुल वाली जगह मुझे पसंद है और वह जगह बहुत ही शांत है। मिस्टर ली, अगर आपको यह बुरा ना लगे तो मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। सिर्फ 1 लाख में ही चलेगा। मिस्टर ली, मैं अभी आपको और आपकी माताजी को वास्तविक जगह दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अभी हार्डवेयर स्टोर जाना है। ठीक है। लीमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहाँ जाता हूँ? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी पीले कागज है? क्या हुआ? क्या तुम्हें बदकिस्मती से उस किराए के कमरे से निकाल दिया गया है? कुछ पीले कागज जलाना चाहते हो?
और अपने पूर्वजों की पूजा करना चाहते हो। लीमू, क्या सच में तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है और तुम बेघर हो गए हो? तुम वह नहीं हो लुओदा शियाओ जी के बॉयफ्रेंड? तुम उसके विला में क्यों नहीं रहते हो? क्या तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें खाता पीता दामाद करेंगे? क्या मकान मालिक लीलाओसी को तुम लोगों ने पैसे देकर काम पर रखा है? हमने किसी लीलाओसी को रिश्वत नहीं दी है। हो सकता है उस लीलाओसी को तुम पसंद नहीं आए हो और उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया हो। तुम्हें कैसे पता चला कि लीलाओसी मुझे बाहर निकालने वाला था? अगर लीलाओसी अचानक मुझे बाहर न निकाले तो? ये कैसे संभव है? अब अपनी मृत बत्तख की कठोर चोंच चलाना बंद करो। मुझे तुम्हारा यह बर्बाद रूप सच में पसंद आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है लुओदा शियाओ जी, अगर तुम्हारे इस हाल के बारे में जानेगी तो क्या वह तुम्हें धोखा देना जारी रखेगी? क्या वह तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाए रखेगी? अरे पतिदेव, चलो लीलाओसी को फोन करते हैं। बस लीलाओसी से कुछ तस्वीरें खिंचवाने को कहते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें कि जब उसका घर पर छापा पड़ा तो उसका ठिकाना कैसा दिखता था। ठीक है, मैं अभी लीलाओसी से पूछता हूँ कि क्या उसने घर जब्त करते समय कोई यादगार तस्वीर खींची थी। हे लीलाओसी। चेन हैशान, तुम कुत्ते के बच्चे हो। तुमने मुझे लीमू का घर जब्त करने के लिए भेजा। तुम मुझे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना चाहते थे। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मैंने तुम्हें अगली बार देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लीमू, ज्यादा खुश मत हो। ये लीलाओसी एक डरपोक बेकार इंसान है, लेकिन जिसके पीछे इकलौता आंख वाला भेड़िया है वह वास्तव में असली अंडरग्राउंड बॉस है। अगर मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ तो मैं उससे तुम्हारे हाथ और पैर बेकार करवा सकता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बॉयफ्रेंड हो। उसने कहा कि अगर उसने पैसे दिए तो तुम मेरे पैर और हाथ बेकार कर दोगे। मिस्टर ली, आप मुझे 100 गुना हिम्मत भी दे दें तो भी मैं ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या तुमने सुना? उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने की अनुमति है? तुम कौन हो? अनावश्यक रूप से दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना। इकलौता आंख वाला भेड़िया, ये सज्जन कौन है? मैं वही हूँ जिसे तुम लोग इकलौता आंख वाला भेड़िया कहते हो। क्या तुम क्या हुआ? क्या आप भी चाहते हो कि मैं मिस्टर ली के हाथ और पैर काट कर तुम्हें दे दूं? नहीं। चाहिए या नहीं? मदद करो, कोई मार रहा है। मिस्टर ली, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस दुष्ट जोड़े को पकड़कर अच्छी तरह से सबक सिखाऊं? रहने दो, उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके लिए उन्हें मार दिया जाए। वैसे भी अगर कुछ करना ही है तो मैं खुद ही करूंगा। ठीक है, आइए कृपया। मिस्टर ली, आइए, आप देखिए कैसा है। बुरा नहीं है। मिस्टर ली, बस आप संतुष्ट होने चाहिए। खड़े क्या हो? मिस्टर ली का सामान अंदर ले जाओ। मिस्टर ली, आप ये क्या कर रहे हैं? ये विला कम से कम 10 मिलियन का है और आप इसे मुझे 1 लाख में बेच रहे हैं। यह तो एक तरह से मुझे दान देना हुआ। तो मैं भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। ये तावीज आपको देता हूँ, ये भी इस विला के पैसे के बराबर है। बस एक ऐसी मामूली सी पीली पर्ची जिस पर सिंदूर से तावीज बनाया है, और ऐसे करीब 20 तावीज एक विला के बदले चाहिए। ये साला खुलेआम लूट है। बस क्या करें कि आपकी पहचान। शुक्रिया मिस्टर ली, आइए आइए आइए, अंदर चलिए। ये ली नाम का कुत्ता एक फटी पीली पर्ची 50 लाख में बेच गया मुझे। लांग, बेचारे आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। अभी जाकर हम सब उसे खत्म कर देंगे। रुको, किसे खत्म करेगा? तेरी माँ का सिर। वापस आओ। वह अब लुओ परिवार की बड़ी मिस का बॉयफ्रेंड है। बस वह जाकर लुओ परिवार की बड़ी मिस के कान में 2 मीठी बातें बोल दे और हम खत्म हो सकते हैं, पता है? तो क्या हम ये नुकसान चुपचाप सहन कर लेंगे? नुकसान को चुपचाप सहन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अभी रिश्ता बना लें लुओ परिवार की बड़ी मिस के साथ तो ये विला ही नहीं बल्कि अगर और भी मिल जाए तो भी ये फायदेमंद सौदा है। क्या तुम चले गए? तुम्हें कैसे पता चला? मैं और चेंग चाचा तुम्हारे घर के बाहर 30 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें अभी नया पता भेजता हूँ। गुशाओ, ये इसलिए नहीं है कि हम लीमो इस बेकार आदमी से निपटना नहीं चाहते, बल्कि ये है कि हमें नहीं पता कि ये बेकार आदमी कब इकलौता आंख वाला भेड़िया के साथ मिल गया। आप कह रहे हैं कि इकलौता आंख वाला भेड़िया वहां है, हम भी उसके विरोधी नहीं हैं।
इकलौता आंख वाला भेड़िया ये आदमी निश्चित रूप से लुओ यूनफेई की चापलूसी करना चाहता होगा। ये तो मौसम के हिसाब से चलने वाला कचरा है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। महज एक छोटा भूमिगत गुंडा सरदार, वह अकेला इकलौता आंख वाला भेड़िया नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले मैं शियाओ जिंग को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम भी मेरे लिए थोड़ी मेहनत करो, जल्दी से कोई मौका ढूंढो जिससे ली मू लुओ यूनफेई के सामने शर्मिंदा हो जाए। जी। मुझे लगा गु चिंकांग के धमकाने से तुम डरकर रातों रात घर छोड़कर भाग गए होगे। कोई मुझे डरा नहीं सकता। ये विला देखने में बुरा नहीं लग रहा। हाँ, ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। कम से कम करोड़ों का होगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम ऐसा विला खरीद सको। सच कहो, क्या तुम यूनफेई मिस के नाम का इस्तेमाल कर रहे हो बाहर धोखाधड़ी करने के लिए? लाओ चेंग, इसमें वास्तव में कुछ भी नहीं है। भले ही किसी ने बड़े परिवार की लड़की की वजह से आपको 1 करोड़ रुपए का उपहार दिया हो, तो भी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसने इतनी सहजता से यह विला स्वीकार कर लिया। मिस, क्या आप इतनी इच्छुक हैं कि खुशी खुशी एक ऐसे प्रेमी को ढूंढे जो औरों के दम पर ऐश करता हो? मुझे लीमू पर विश्वास है, वह दूसरों के दम पर ऐश करने वाला प्रेमी नहीं होगा। लीमू, बताओ तुम सही कह रहे हो या नहीं? ये विला वास्तव में इकलौता आंख वाला भेड़िया चाहता था कि मैं आपके सामने अच्छी बातें बोलूं, इसलिए उसने मुझे ये दिया था। लेकिन मैंने पहले ही उसे इस विला के मूल्य से कहीं अधिक की चीजें दे दी हैं। तो सख्ती से कहा जाए, ये विला मैंने इकलौता आंख वाला भेड़िया से खरीदा है। लीमू, ओह लीमू, तुमने मेरी बड़ी मिस के नाम पर इकलौता आंख वाला भेड़िया से लाभ लिया। यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम बस शेखी बघाड़ना चाहते हो तो मैं सचमुच तुम्हें नीचा देखूंगा। लाओ चेंग, ऐसा मत कहो। मुझे तो लगता है कि लीमू वास्तव में एक विला के मूल्य से अधिक की चीजें निकाल सकता है। और कुछ नहीं, बस उसके संपर्कों के बारे में बात करें, जरूरी वक्त पर काम आएंगे तो उनका मूल्य एक विला से कहीं अधिक है। बेशक हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। लीमू, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो भी कोई बात नहीं। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। ये जल्द ही सबको पता चल जाएगा। यह वह तावीज है जिसे मैंने खुद बनाया है। यह संकट की घड़ी में जान बचा सकता है। इससे पहले मैंने इकलौता आंख वाला भेड़िया को ऐसे ही 20 से अधिक तावीज दिए थे जो इस विला के पैसे की भरपाई करते हैं। ये 2 तावीज मैं आप दोनों को देता हूं। इकलौता आंख वाला भेड़िया आपको दिया गया, करोड़ों की कीमत वाला विला, और आपने इसे सिर्फ इन 20-25 तावीजों के बदले में दे दिया। इसका मतलब है कि यह तावीज 50 लाख से ज्यादा कीमत का है। हाँ मिस, क्या आप भी इस पर विश्वास करती हैं? लाओ चेंग, मुझे लगता है इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और कई चमत्कारी चीजें भी हैं। उदाहरण के लिए, लीमू ने पहले मेरा इलाज किया और वह सचमुच में मेरे लक्षणों को शांत कर सकता था, और वह वास्तव में छिंग श्वान ताओवादी पुजारी को भी जानता है। इस तरह का एक अस्तित्व, इसलिए मैं लीमू पर विश्वास करती हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम वह इकलौता आंख वाला भेड़िया नहीं हो? मैं नहीं हूं। लगभग गलत आदमी को मार डाला। ये औरत शायद इकलौता आंख वाला भेड़िया से बदला लेने आई है। बस इतना है कि वह अभी भी नहीं जानती कि इकलौता आंख वाला भेड़िया पहले ही ये विला मुझे दे चुका है। लगभग गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, मैं इकलौता आंख वाला भेड़िया का नंबर सेव करना भूल गया। जाने दो, कल मैं जिनहुआंग क्लब जाकर उसे देखूंगा। अरे तुम बेकार की चीज हो, तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मिस्टर ली, मिस लुओ, आप लोग कैसे आ गए? इकलौता आंख वाला भेड़िया। हाँ, इकलौता आंख वाला भेड़िया। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। मुझे ऊपर खींचो। तुम टक्कर लगने के बाद भी नहीं मरे। यह इकलौता आंख वाला भेड़िया इतनी जोर से टकराया, फिर भी वह पूरी तरह से सही सलामत है। तुम टक्कर से मरे क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाई तो मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी। जल्दी 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 हरामी, हमला करो। कहीं ये इसकी वजह से तो नहीं, वो तावीज ही तो नहीं। क्या सच में वो तावीज ही था?
जिसने अभी मुझे टक्कर से बचाया और अब भी। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कौन हो? पिता की हत्या का बदला यह ऐसा है जिसे भूला नहीं जा सकता। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम जांग यिनहू था। उस साल मेरे पिता ने यिनहू गेट की स्थापना की थी। तुमने मेरे पिता को धोखे से बुरी तरह घायल कर दिया। हम पिता बेटी को नानचेंग से बाहर निकाल दिया और मेरे पिता के यिनहू गेट को अपने अकेला भेड़िया संघ में बदल दिया। आज मैं तुम्हें मारकर अपने पिता का बदला लूंगी। मिस्टर ली, मुझे बचाओ। क्या तुम मुझे एक और ताबीज बेच सकते हो? मैं तुम्हें 50 लाख एक के लिए देता हूँ। 1 करोड़ नहीं 10 करोड़। 1 अरब नहीं चलेगा। अब इस समय तुम्हें ताबीज क्यों चाहिए? क्या यह सच में सुरक्षा कर सकता है? हाँ, ये वही है। लुओ मिस, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे एक बेच दो। नहीं, मिस्टर ली, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है क्योंकि तुमने कभी ऐसा काम किया था, तो आज अगर कोई तुमसे बदला लेने आया है तो ये अन्याय नहीं है। जो कुछ करता है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन यह जांग यिनहू भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। उस साल मैंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। उसे डर था कि मैं उसकी जगह छीन लूंगा, इसलिए उसने मुझे खत्म करने की सोची। शुक्र है मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसे निपटा दिया। क्यों? छोटी लड़की, सिर्फ तुम्हारे पिता को मुझे मारने की अनुमति है और मुझे उसे मारने की अनुमति नहीं है ना? साला, मुझे उस समय इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए था और तुम बाप बेटी को छोड़ देना चाहिए था, अन्यथा आज मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरता। लगता है कि भूमिगत दुनिया के लोग सभी खराब होते हैं। इस जांग मोली के पिता दरअसल इकलौता आंख वाला भेड़िया जैसे ही है। इकलौता आंख वाला भेड़िया, आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगी अपने पिता का बदला लेने के लिए। इकलौता आंख वाला भेड़िया, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन अब से तुम्हें ईमानदारी से मेरे लिए काम करना होगा। ठीक है मिस्टर ली, जल्दी करो। तुम मुझे बचाओ। सुनो, यह लड़की तुम्हारा बदला लेना गलत नहीं है, लेकिन उसने अतीत में यह याद रखना तुम्हें और तुम्हारे पिता को नहीं मारा था। इसके अलावा आज मैं यहाँ हूँ, यह इकलौता आंख वाला भेड़िया नहीं मरेगा। ये मत सोचना कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। कल मैं तुम्हें नहीं मार पाई, आज मैं तुम्हें भी साथ में मार दूंगी। ली मिस्टर, जल्दी से ताबीज का इस्तेमाल करो। लाओ चेंग, जल्दी से इस पागल औरत को रोको। मिस्टर ली सिर्फ ताबीज ही नहीं बनाते हैं, वह तो इतना शक्तिशाली है। मैंने कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ इकलौता आंख वाला भेड़िया मर नहीं सकता। आज मैं निश्चित रूप से इकलौता आंख वाला भेड़िया को मारूंगी। तुम चली जाओ। अगर तुमने मुझ पर फिर से वार किया तो तुम निश्चित रूप से मारी जाओगी। भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं इकलौता आंख वाला भेड़िया को किसी भी कीमत पर मार कर ही रहूंगी। तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। तुम वापस जाओ और कोई गुरु ढूंढो, अभ्यास करके फिर आना। अगर मैं आपको अपना गुरु मानो तो क्या आप मुझे शक्तिशाली मार्शल आर्ट सिखाएंगे? मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम कला सीख नहीं जाती, तुम इकलौता आंख वाला भेड़िया से बदला लेने के लिए नहीं जाओगी। तो आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। जब तक मैं कला सीख नहीं जाती, आपको मेरी सुरक्षा करनी होगी। ठीक है। गुरुजी, कृपा कर अपने शिष्य की यह वंदना स्वीकार करें। उठो, यह ताबीज तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारी पूरी तरह से सुरक्षा और देखभाल करेगा। अभी मैं तुम्हें मार नहीं पाई, क्या तुम्हारे पास भी कोई ताबीज है? बस करो। मैंने कहा था कि जब तक तुम कला सीख नहीं जाती, तुम्हें इकलौता आंख वाला भेड़िया से बदला लेने की अनुमति नहीं है। मोली, मैंने कहा था कि जब तक तुम कला सीख नहीं जाती, तुम इकलौता आंख वाला भेड़िया से बदला नहीं ले सकती, वरना मैं तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट की कला छीन लूंगा। और इसके ठीक विपरीत, इकलौता आंख वाला भेड़िया, तुम मोली से बदला नहीं लोगे। अगर मुझे पता चला कि तुम चुपके से मोली का सामना कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक बना दूंगा। मिस्टर ली, यह ताबीज के आपके पास और है, मुझे एक और बेच दीजिए। लगता है अभी अभी जांग मोली ने इकलौता आंख वाला भेड़िया का पीछा किया। ये चीज भी बिना किसी लाभ के नहीं हुई है। कम से कम किसी ने अपनी आंखों से इस ताबीज का असर महसूस कर लिया। ये ताबीज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैंने आपसे वादा किया था आपको इसे बेचने दूंगा, लेकिन इसकी कीमत को और बढ़ाना होगा। मिस्टर ली, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। चलो, तुम पहले विला लौटते। गुरुजी, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताओ। दरअसल मेरा पहले एक और गुरु था जिसका नाम शाम हुआ था। वह शैतानी तरीके से अभ्यास करने वाला विकृत इंसान था। उसने जितने भी शिष्य बनाए वे सब महिलाएं थीं और उसका तरीका यही था कि वह महिला शिष्यों की मूलहीन ऊर्जा को सोख लेता था। यह बहुत ही क्रूर है। इसका मतलब ये लड़कियां सब उस दानव की भट्टी बन गई और अंत में दुखद मौत मर गई। इस बार जब वह एकांतवास में था, मैंने हिम्मत करके भागने का जोखिम उठाया। जब वह एकांतवास खत्म करके बाहर आएगा तो वह निश्चित रूप से मुझे पकड़कर वापस ले जाएगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इकलौता आंख वाला भेड़िया को ढूंढना होगा और अपने मरे हुए पिता का बदला लेना होगा। ईमानदारी से कहूँ तो
मैंने आपको अपना गुरु इसलिए बनाया और आपसे मेरी शर्तें मानने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मेरी मदद करें और मुझे उस दुष्ट गुरु से बचाएं। अगर आप अभी भी मुझे अपनी शिष्या बनाने के लिए तैयार हैं और मेरी सुरक्षा करते हैं तो मैं सच्चे दिल से आपकी शिष्या बनूंगी। अगर आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जल्द से जल्द इकलौता आंख वाला भेड़िया को ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगी। शान भूया की शक्ति क्या है? इस बार वो एकांतवास में जाकर ग्रैंड मास्टर स्तर को छूना चाहता है। अगर वो सिर्फ ग्रैंड मास्टर है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात उसकी पहचान है। उसने हमें बताया था कि यदि वह सफलतापूर्वक ग्रैंड मास्टर बन जाता है तो वह सीधे तियानलॉन मंडप के अधीन प्रवेश कर सकता है और तियानलॉन मंडप का डिवाइन जनरल बन सकता है। लीमो, आपको ध्यान से सोचना चाहिए। शान भूया जैसा अस्तित्व, यहाँ तक कि मेरा लुओ परिवार भी, उसके पैरों के नीचे की एक चींटी मात्र है। जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो क्या पीछे हटने का कोई कारण बनता है? जब तक तुम अपना वादा निभाओगी मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। जहाँ तक तुम्हारे उस गुरु की बात है तो बिल्कुल भी डरने लायक नहीं। बेटा, थोड़ा और खाओ। इन कुछ दिनों में तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा, लेकिन शुक्र है कि गुशाओ ने तुम्हें बाहर निकलवाया। हाँ माँ, ये सब लीमो उस कुत्ते की वजह से है जिसने हमारे शियाओ जिंग को ये नुकसान पहुंचाया। मैंने सब पता कर लिया है। इस बार ये सब इकलौता आंख वाला भेड़िया ने किया। पता नहीं लीमो ने कौन सी चाल चली कि इकलौता आंख वाला भेड़िया उसकी सारी बात सुन रहा है। मैं निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। लीमू, ये कुत्ता कचरा है। मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। शियाओ जिंग, लीमू ने अब एक बड़ा सहारा पकड़ लिया है। वह न केवल लुओ परिवार की मिस का बॉयफ्रेंड है बल्कि वह इकलौता आंख वाला भेड़िया के साथ भी मिल गया है। तुम कृपया कोई जल्दबाजी न करना। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। बेहतर होगा कि हम पहले छिप जाएं। पिताजी, अगर लीमू ने सहारा पकड़ लिया है तो क्या होगा? मैं अब भी उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। शियाओ जिंग, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? बताओ ताकि हम सब मिलकर कोई योजना सोच सकें। इस बार हम लीमू को हरगिज चैन से नहीं रहने देंगे। सही कहा। गुशाओ ने हमें पहले ही वादा कर दिया है कि अगर हम लीमू को शर्मिंदा कर सके या यहाँ तक कि लीमू के शर्मिंदा होने का वीडियो भी बना ले तो निश्चित रूप से ये हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। उसे शर्मिंदा करना क्या ये आसान नहीं है? मैं अभी जेल में लीमू के एक परिचित को जानता हूँ। पवेलियन मास्टर एडल्ट, शान भूया की जो जानकारी आपने मुझसे मांगी थी वह सब मिल गई है। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। वह कहाँ है? वह परसों बाहर आएगा और जश्न मनाने के लिए एक भव्य दावत भी आयोजित करेगा। मैंने आपके लिए निमंत्रण पहले ही तैयार कर लिया है। जश्न? वह अपनी मौत की तारीख का जश्न मना रहा है। मिस्टर ली, आप सचमुच बहुत महान हैं। आपका यह ताबीज तो अब हर जगह दिख रहा है। सु परिवार के राजकुमार सुहाई ने भी यूनाई होटल में एक दावत का इंतजाम किया है। क्या आप वहां जाकर हल्का फुल्का भोजन करना चाहेंगे? ठीक है। ओह लीमो, पिछली बार जब मैंने तुम्हें पार्टी में आने के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया था, है ना? तो आज तुम फिर से क्यों आ गए? मैं पार्टी में शामिल होने नहीं आया हूँ। मेरा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है। अरे जब आ ही गए हो, क्या बात है? अभी भी शर्म महसूस हो रही है? तो क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हें बता दूं, हमारी पुरानी खूबसूरत वेन लिशा, वेन मालिक भी यहाँ है। वेन लिशा? लीमू, तुम जीवन भर एक भिखारी ही रहोगे। आज से ही तुरंत दफ्तर से निकल जाओ। ठीक है, चलो, हमने उस तरफ एक कमरा बुक किया है। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। छोटे, आज तुम बहुत शर्मिंदा होने वाले हो। जाओ साहब, सच में बहुत दिनों से नहीं मिले। वैसे लीमू, तुम अब कहाँ काम करते हो? किस कंपनी में बड़े पद पर हो? मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ। काम नहीं कर रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, मेरी कंपनी में बस एक सिक्योरिटी गार्ड की कमी है। क्यों ना तुम हमारी कंपनी में काम करने आ जाओ? कैसा रहेगा? हाँ, बैठो। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पता नहीं लीमू को पसंद भी आएगी या नहीं। जीवन यापन के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनने की बात ही छोड़ो, अगर सफाई कर्मी भी बनना पड़े, टॉयलेट साफ करना पड़े तो भी सहना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता लीमू। तुम्हें लगता है कि 3 साल पहले मैंने तुम्हें निकाला था, उसके बाद से तुमने कभी काम ही नहीं ढूंढा? देखो, मैंने 3 साल पहले क्या कहा था। तुम जिंदगी भर एक भिखारी की किस्मत लेकर आए हो। जब तुम बात कर रही हो तो ज्यादा हिलना डुलना मत। तुम्हारे चेहरे का पाउडर बहुत मोटा है, सारा मेरे ऊपर उड़ गया है। अगर मैं तुम्हारी बॉस होती तो मैं तुम्हें एक बार फिर से निकाल देती। बस अफसोस ये है कि तुम्हारी कंपनी पहले ही दिवालिया हो चुकी है। अरे मैं कहता हूँ लिसा मालिक, तुम कहती हो कि हम सब इतनी मुश्किल से साथ आए हैं। ऐसा करते हैं, तुम हमारी एक वीडियो बनाने में मदद करोगी? वैसे लीमू, तुमने बताया कि इन 3 सालों में तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, तो तुम किस सहारे जिंदगी गुजार रहे थे? मुझे याद है कि मैंने कहीं सुना था तुमने 3 साल पहले एक गर्लफ्रेंड बनाई थी। तुम कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के सहारे तो जिंदगी नहीं जी रहे हो और 3 साल से अपनी प्रेमिका के पैसों में मौज कर रहे हो।
तो ये बात है लीमो, तुमने एक अमीर मालकिन ढूंढ ली और 3 साल तक मुफ्त की रोटी खाई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतना बोलना सीख गए। लगता है इन 3 सालों में तुमने अपनी प्रेमिका का अच्छा ध्यान रखा है। ओह हाँ, मुझे याद आया। लीमू दोस्त, मैंने सुना है कि तुमने अपना मुफ्त खाने का जरिया खो दिया है ना? कहा जाता है कि तुम्हारी वह प्रेमिका हमेशा तुम्हें एक चापलूस समझती थी। और तो और मैंने ये भी सुना है तुम दोनों की शुरुआत से ही उसने तुम्हारे सिर पर हरी भरी टोपी पहना दी थी। सही कहा ना? दोस्तों देखो, क्या ये इसके जैसा नहीं दिखता? लगता है। हाँ। एक और बात है जो मुझे याद आई। कुछ दिन पहले सुना है कोई आदमी तुम्हारी प्रेमिका के घर पाइप ठीक करने गया था और तुमने उन्हें पकड़ लिया। तुमने देखा कि वे बिस्तर पर पाइप ठीक कर रहे थे, नतीजतन उसने तुम्हें 1 लात मारकर भगा दिया। सही कहा ना? सच में चाटुकार, अंत में चाटुकारी से कुछ नहीं मिलता। मुझे क्षमा करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? माफ करना, मैंने भी जानबूझकर नहीं किया। लीमो कमीने, जाओ इसे मारो। लीमू, तुम कभी नहीं, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरा इंतजार करो, मैं लोगों को भेजकर तुम्हें खत्म करवा दूंगा। ओह लीमू, मैंने सोचा नहीं था कि 3 साल बाद तुम एक उतावले और बेवकूफ गंवार बन गए हो। जाओ लिमिन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यूनाई में? जाओ लिमिन को मारने की। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? वह इस होटल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी है। उसके पास इस होटल का प्लैटिनम कार्ड है। तुमने यहाँ उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम बस यूनाई होटल में परेशानी खड़ी कर रहे हो। यूनाई होटल जैसे उच्च श्रेणी के होटल में काफी सुरक्षा गार्ड हैं जो तुम्हारी जैसी उपद्रवी गंदगी को सबक सीखने के लिए है। तुमने जाओ लिमिन को मारा है तो अब इंतजार करो। थोड़ी देर में वह अपने लोगों को साथ लेकर आएगा और फिर वह तुम्हें इतना मारेगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। इस बार मैं इसे अच्छे से रिकॉर्ड करूंगी। वेन लिशा, अगर तुमने मेरी माँ का नाम एक भी बार लिया तो क्या तुम यकीन करोगी कि मैं औरतों को भी पीटता हूँ? लियो प्रबंधक, ये वही आदमी है जिसमें बिल्कुल अक्ल नहीं है। ये लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनाई ग्रैंड होटल में परेशानी खड़ी करने की? क्या तुम्हें पता है कि यह कौन सी जगह है? लगता है तुम मरने के लिए बेताब हो। क्या तुम जानते हो यूनाई ग्रैंड होटल किसका है? मुझे सच में नहीं पता ये किसका है। लीमू, तुम कितने बेवकूफ हो। कहीं तुम सच में नहीं जानते हो कि ये यूनाई ग्रैंड होटल किसने खोला है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये यूनाई ग्रैंड होटल हमारे नानचेंग के 3 बड़े परिवार में से एक सू परिवार की संपत्ति है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। जानते हो इस यूनाई ग्रैंड होटल का नाम कैसे पड़ा? ये इसलिए क्योंकि इस होटल की शुरुआत सू परिवार के बड़े राजकुमार ने खुद की थी, इसलिए उनके नाम से हाई शब्द लिया गया। ये तो यूनाई ग्रैंड होटल में आने वाला हर व्यक्ति जानता है। लीमू, तुम ये भी नहीं जानते? होटल सुहाई ने खोला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुशाओ का नाम लेने की? इन पर हमला करो, इसे मार मार कर अपाहिज कर दो, कपड़े फाड़ दो और बाहर फेंक दो। तुम ही होटल के मैनेजर हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम चुपचाप मुड़कर बाहर चले जाओ। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, नहीं तो मेरी एक फोन कॉल पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? मुझे तो सच में नहीं पता कि पछताना ये 2 शब्द कैसे लिखते हैं। हेलो मिस्टर ली, आप कहाँ पहुँचे? अब मैं यूनाई होटल के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंच गया था। तुम्हारे होटल के एक प्राइवेट कमरे में हूँ। तुम्हारे होटल का मैनेजर कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ मुझे घायल करने की बात कर रहा है और फिर कपड़े उतारकर बाहर फेंकने की। शायद ये दावत जो तुम मुझे खिलाना चाहते थे वह अब मैं नहीं खा पाऊंगा। क्या? यह मिस्टर ली, मैं अभी आता हूँ। झूठी शान दिखाने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ढोंग करने वाला व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम कहते हो कि तुम हमारे सुशाओ को जानते हो, ये अब भी थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन तुम ये कहते हो कि हमारे सुशाओ तुम्हें खाने पे बुलाना चाहते हैं। तुम कौन सी तोप हो बे? लियो प्रबंधक, ये लीमू है। अभी उसकी औरत ने उसे धोखा दिया है। शायद उसे झटका लगा है। उसे लगता है कि शेखी मारना कोई भी अपराध नहीं है। लीमू, तुम जैसी कचरा चीज अगर सुशाओ को जानती है तो मैं तुम्हें वो 3 साल की पेंडिंग सैलरी दे दूंगी। बस, मेरे पास फालतू समय नहीं है तुम्हारे जैसे कचरे के साथ बर्बाद करने के लिए। इस पर हमला करो। रुक जाओ, हाथ मत लगाना। तुम कहते हो हाथ नहीं लगाना, तो हाथ नहीं लगाना है क्या? तुम कौन सी तोप हो बे? लियो प्रबंधक, जल्दी अपने लोगों से कहो इस लीमू कचरे को मार मार कर अपन कर दे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत भला कैसे की? लियो प्रबंधक, इस आदमी ने मुझे मारा है। मैं तुम्हारे होटल का IN VIP हूँ। मेरे पास तुम्हारा प्लेटिनम कार्ड है। इस आदमी ने मुझे मारने की हिम्मत की। जल्दी अपने लोगों से कहो इसे तुरंत पकड़ लें। मेरी बहन को पकड़ूं?
तुम जैसे वीआईपी क्या होते हो? ये तो हमारे यूनहाई ग्रैंड होटल के मालिक के बेटे सुशाओ ये है। तुम जाओ लिमिन की हिम्मत कैसे हुई? तुम धौंस दिखा रहे हो और वह भी हमारे मालिक के सामने। लीव प्रबंधक, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम हैरान। सुशाओ, माफ करना। सुशाओ माफ करना, मुझे सचमुच नहीं पता था कि मिस्टर ली आपके दोस्त हैं। माफ करना। तुम मुझसे कह रहे हो ये बेकार है? मिस्टर ली, आप तो महान आत्मा हैं। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर ली, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई महान आत्मा नहीं हूँ और मुझे माफ करना पसंद भी नहीं है। अरे इसे बाहर घसीटो, पूरी तरह पीटो और फिर सड़क पर फेंक दो। सुशाओ, जान बख्श दो। सुशाओ, जान बख्श दो। सुशाओ, आप मुझे मार नहीं सकते। मैं इस होटल का वीआईपी ग्राहक हूँ। सुशाओ। अरे स्वर्णवेल व्यापार कंपनी, तो तुम इस दुकान के मालिक हो, इसलिए तुम मिस्टर ली पर इतना रौब झाड़ रहे थे। जाओ लिमिन, हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है। आखिर तुमने किसे नाराज कर दिया है? हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। लीमू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? बस इस बार मुझे छोड़ दो। मैं इंसान नहीं हूँ, ये देखते हुए कि हम सभी सहकर्मी हैं, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। मेरी सारी संपत्ति कंपनी में लगी हुई है। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो मैं सचमुच भिखारी बन जाऊंगा। तुम्हें माफ कर दूं? मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम शुरू से ही किसी अच्छी नीयत से नहीं आए थे। लीमू, मैं तुम्हें निशाना नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह कमीना शियाओ जिंग था जिसने मुझे फंसाया। वह था जिसने मुझे तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए कहा। शियाओ जिंग, क्या उसने शराब पीकर किसी को टक्कर मारकर मार नहीं दिया था? और क्या वो अभी भी जेल में नहीं है? पिछली बार जब मैं शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण पकड़ा गया था तो मैं उसी के साथ बंद था। बीच में एक आदमी आया उसे बाहर निकालने के लिए, तो मैंने उससे कुछ अच्छी बातें की, उससे विनती की कि वह मुझे भी साथ में बाहर निकाल ले। तो शियाओ जिंग पहले ही बाहर आ चुका है और बाहर आते ही वह तुरंत मुझसे निपटना चाहता था। लीमू, यह सब उस कमीने शियाओ जिंग ने मुझसे करवाया था। मैं निर्दोष हूँ। क्या तुम इस बार मुझे माफ नहीं कर सकते? हाँ, ये देखते हुए कि हम सभी सहकर्मी हैं, आप मुझे माफ कर दें। क्या सहकर्मी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो कुछ भी तुमने अभी मेरे साथ किया वह भी क्या इसी कारण से था कि हम पहले सहकर्मी थे? ये मैं नहीं हूँ। कोई है, इसे बाहर निकालो और इसके बारे में जानकारी नानचेंग होटल एसोसिएशन में भेज दो, ताकि भविष्य में कोई भी होटल इसे सेवा ना दे। माफ कीजिए, मैंने आपको निराश किया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मेरी पिटाई का वीडियो मैं अभी तुमने कहा था अगर मैं सुहाई को जानता हूँ तो तुम 3 साल पहले का हमारा बकाया वेतन पूरी तरह चुका दोगी। क्या यह वादा पक्का है? लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये ऐसे नहीं है तो चुकाना क्या मुश्किल है? या तो घर बेचकर पैसा चुका दो या फिर अपना जिस्म बेचकर चुका दो। खुद फैसला करो। लोग बुलाओ। मिस्टर ली, आप निश्चिंत रहें, मेरे आदमी जरूर अपने शब्द पर कायम रहेंगे। उसे हड़काओ, सारा पैसा वसूल कर लेंगे। कृपया। मिस्टर ली, वाकई मुझे बहुत अफसोस है, आज आपको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं, तुमने मुझे आखिर बुलाया किस काम से? आज मैंने खुद देखा कि तावीज कितना चमत्कारी है। अगर आप ना होते मैं कब का गाड़ी के नीचे दबकर मर चुका होता। काम आया तो ठीक है। मुझे नहीं पता मिस्टर ली, क्या आपके पास और अतिरिक्त तावीज है? मैं उन्हें कुछ और लोगों को देना चाहता हूँ। कौन आदमी है? क्या वह इतना योग्य है कि तुम उसे इतना कीमती तोहफा भेजो? शान मास्टर, शान हुया। शान मास्टर कल मेरे यूनहाई होटल में एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं, जो तियानलोंग मंडप में उनके शामिल होने का जश्न है। क्या यह महज संयोग है? कल मैं भी उनके भव्य समारोह में भाग लेने जा रहा हूँ। आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो ताबीज बना सकते हैं। मैं सचमुच महसूस करता हूँ कि यह मेरे लिए भी सम्मान की बात है। आज का खाना रहने दो, मुझे कुछ काम है। हाय। अरे ये मिस्टर ली कितने गर्म स्वभाव के हैं। आप वापस आ गए? क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? शान हुया कल किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। जब वह बाहर आएगा तो निश्चित रूप से पहली फुर्सत में तुम्हारे लिए बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। अगर यह सिर्फ शान परिवार होता तो कोई बात नहीं थी। बस यह कि वह तियानलोंग मंडप में शामिल होने वाला है। युनफेई, चिंता मत करो, कल अगर उसे 10 गुना हिम्मत भी मिल जाए तो भी वह मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर, क्या हम दोनों को अभी थोड़ा छिप जाना चाहिए? चिंता मत करो, कल वे ही होंगे जिन्हें कल भागना पड़ेगा। वे है नालायक, तुम्हें एक वीडियो भी ठीक से बनाना नहीं आता, तुम्हें बाहर निकालने का क्या फायदा?
गुस्सा ये आप उससे क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या आप भूल गए आपको कल शान परिवार में समारोह के लिए जाना है? और यह लीमू बस यही है कि उसने लुओ परिवार का समर्थन हासिल कर लिया है। अगर आप गुस्सा हो शान परिवार के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो क्या आप फिर भी डरेंगे? क्यों ना कल आप ऐसा करें। तुम्हारी जुबान तो काफी चलती है, बस ये नहीं पता कि लोगों की सेवा कैसे करती हो। पतिदेव, मुझे पतिदेव मत बुलाओ, तुम नीच औरत। वू छिंगकांग के बिस्तर पर सोने का कैसा महसूस हुआ? अगर मैंने यह बलिदान नहीं दिया होता, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें शान बूढ़े आदमी की पार्टी में लाते? चेन है शान, तुम्हारी पत्नी सही कह रही है। अगर इसकी सेवा नहीं होती तो मैं तुम दोनों को आज के समारोह में क्यों लाता। सेवा सचमुच बहुत अच्छी थी। जाओ कियांग, तुम नीच औरत। लीमू सही कह रहा था, तुम एक ऐसी चप्पल हो जिसे हर कोई पहन सकता है। बहुत खूब। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह औरत उस बेकार लीमू के साथ 3 साल कर रही थी। शायद वह लीमू के उस कचरे को ईमानदार समझती थी और आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता था। जाओ कियांग। ओह नीच औरत, देखो मैं घर जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। लीमू, मुझे पछतावा है। क्या तुम और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती हो? बस करो, तुम्हारी क्या हिम्मत है? ये सिर्फ एक औरत ही तो है। आज मैं तुम्हें अपने साथ इस खास दावत में ले जाऊंगा। ऐसी कौन सी औरत है जिसे तुम ढूंढ नहीं सकते? धन्यवाद गुशाओ, धन्यवाद गुशाओ। गुशाओ, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे शान परिवार का शुभ दिन है। मैंने न केवल सफलतापूर्वक ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में प्रवेश किया है, बल्कि सफलतापूर्वक तियानलोन मंडप में भी शामिल हो गया हूँ। तियानलोन मंडप, ये खबर मैंने पहले ही सुन ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। हाँ, आखिरकार तियानलोन मंडप का क्या स्थान है? पूरे देश का सबसे शीर्ष एकांत संप्रदाय। कितने ही लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है। मुझे अभी अभी नवीनतम समाचार मिला है। तियानलोन मंडप के तहत पहला युद्ध सेनापति किंग नियाओ युद्ध सेनापति जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। हे भगवान, मैं सच में एडल्ट किंग नियाओ से मिल सका। यह मेरे चेन हशान के लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है। मैं किंग नियाओ युद्ध सेनापति से मिल सका। लीमू, यहाँ तक कि तियानलोन मंडप के किंग नियाओ युद्ध सेनापति भी आ गए हैं। आप जल्दी से मोली के साथ यहाँ से चले जाओ। चिंता मत करो, समय हो गया है। क्या समय हो गया है? तियानलोन मंडप के एडल्ट किंग नियाओ का आगमन। एडल्ट किंग नियाओ स्वयं यहाँ आए हैं। ये वास्तव में मेरे शान परिवार का सौभाग्य है। एडल्ट किंग नियाओ को प्रणाम। लीमू, तुम ये क्या कर रहे हो? कौन है जो किंग नियाओ युद्ध सेनापति का अपमान करने की हिम्मत करता है? लीमू, ओ लीमू, तुम्हें सच में जन्नत का रास्ता पता है, पर तुम उस पर नहीं चलते और नर्क के दरवाजे तक नहीं है। फिर भी तुम जबरदस्ती अंदर घुस आए। सिंगल सर, ये लड़का लीमू है। आमतौर पर यह एक निहायत ही बेशर्म बेकार आदमी है जो औरतों पर पलने वाला नालायक है। सिंगल सर, इसके बगल में ही इसकी नई मालकिन है, लुओ परिवार की लुओ युनफेई। शान परिवार के मुखिया, यह सब इस लड़के की गलती है। इसमें मेरी मालकिन का कोई हाथ नहीं है। सिपाहियों, इस कमीने को बाहर खींचो और मार डालो। जहाँ तक इस औरत की बात है तो इसे यही छोड़ दो ताकि ये मेरी शिष्या बन सके। शान गाओजे, तुम जानवर हो। ओह छोटी कमीनी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से दिखने की? आज मैं अपनी बड़ी बहनों और छोटी बहनों के लिए न्याय मांगूंगी। किंग नियाओ युद्ध सेनापति, आप क्या कर रहे हैं? शान भूया, तुम मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। लीमू, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बड़ी मिस, यह लड़का निश्चित रूप से पागल हो गया है। तियानलोन मंडप से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। हमें चले जाना चाहिए, उसे छोड़ दो। युनफेई, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, इस अशुभ चीज से दूर रहो। तुमने नहीं सुनी। अब देखो, खुद मुसीबत मोड़ ले ली। पागल हो गया है, जरूर पागल हो गया है। लीमू, क्या तुम शाओ कियांग नाम की इस नीच औरत से चिढ़कर बेवकूफ बन गए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? शान भूया, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? ये कौन छोटा मोटा आदमी है जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? तुम्हें सुधार संभव ही नहीं हो सकता। एडल्ट किंग नियाओ, हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हम इसे निजी तौर पर सुलझा नहीं सकते? सुलझाना? आखिर तुम इसे किस तरह सुलझाना चाहते हो? तुमने मेरे तियानलोन मंडप के पवेलियन मास्टर के शिष्य को नाराज किया है
और तुम अभी भी यह चाहते हो कि इसे निजी तौर पर सुलझाया जाए। ध्यानालोंग मंडप के पवेलियन मास्टर का शिष्य, यह कैसे संभव है? आपकी शिष्या मोली पवेलियन मास्टर शिक्षक को मेरे जीवन को बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद देती है। मोली भविष्य में आपकी आज्ञा का पालन करेगी और आपसे वादा करती हूँ कि कभी धोखा नहीं देगी। ये कैसे संभव है? ये लीमू आखिर त्यानलोंग मंडप का पवेलियन मास्टर कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई गलती है, जरूर कोई गलती हुई है। नहीं, यह असंभव है। पूरा त्यानलोंग मंडप पवेलियन मास्टर का पदभार ग्रहण करने के लिए उनका स्वागत करता है। क्या मैंने त्यानलोंग मंडप के मंडप मास्टर को नाराज कर दिया? ये तो सच में त्यानलोंग मंडप के मंडप मास्टर है। मैं उनके साथ एक महिला के लिए मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा था। शानगुया, तुम बुरे तरीकों का अभ्यास करते हो, अनगिनत लोगों को मारते हो, मर जाओ। मंडप मास्टर, मुझे बख्श दो। मंडप मास्टर, मुझे बख्श दो। मंडप मास्टर के आदेश पर शानगुया स्वर्ग को अर्पित हो जाओ। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो मंडप मास्टर। गु छिंग कांग, तुम दूसरे पुरुषों की पत्नियों और बेटियों को अपवित्र करते हो, मनमाने ढंग से काम करते हो, मर जाओ। पति मुझसे गलती हो गई, आपसे विनती है। लीमू, मुझसे गलती हो गई। कृपा करके मुझे जाने दो। यह शाओ qiang नाम की महिला किसी काम की नहीं है। तुम मुझे बख्श दो। मैं तुम्हें और बेहतर ढूंढ कर दूंगा। मेरे पास पहले से ही बेहतर है। लीमू, युनफेई, मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?